अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने इरशाद भट्टी की बहुत सारी पॉडकास्ट लेकर आता रहा हूँ। इरशाद भट्टी की मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ 2 पॉडकास्ट मैंने आपको सुनाई, और मौलाना तारिक जमील साहब के साथ और मुख्तलिफ़ उलमा कराम, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के साथ कई सारी पॉडकास्ट सुनाई। उसमें आपने ये देखा होगा कि इरशाद भट्टी सब पे भारी था सिवाय इंजीनियर के। इंजीनियर ने भी इरशाद भट्टी का बड़ा ज़बरदस्त जो है ना मुकाबला किया था, लेकिन इरशाद भट्टी इंजीनियर के अलावा बाकी सब पे भारी था। लेकिन आज जो मैंने पॉडकास्ट देखी है ना, मैंने मुकम्मल अपने जो है ना 1.5 से 2 घंटे इस पे जो है ना लगाए हैं और मैंने पूरी पॉडकास्ट सुनी। तो जो साहिल अदीम भाई ने इरशाद भट्टी के साथ किया है ना, इसकी इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि किसी किसी से इसे इसे पता लगेगा कि किस बंदे से मेरा पाला पड़ा था। इसके हर एतराज़ का जवाब, इरशाद भट्टी के हर एतराज़ का जवाब साहिल अदीम भाई ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया है, और ऐसी-ऐसी बात की है ना कि इरशाद भट्टी के जो है ना पसीने छूट गए। और फिर मुझे ना, मैं अभी आपको वो पॉडकास्ट भी दिखाता हूँ। मुझे उस पॉडकास्ट में सबसे बेहतरीन चीज़ ये लगी कि जो दरमियान में पॉडकास्ट पहुँची ना, तो साहिल अदीम भाई ने ना इरशाद भट्टी की दुम पे पाँव रख दिया। वो दुम पे पाँव कैसे रखा? जैसा कि आप जानते हैं कि इरशाद भट्टी जो है ना, इमरान खान को बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, इमरान खान के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। इन्होंने इमरान खान वाला टॉपिक छेड़ दिया है साहिल अदीम भाई ने, और फिर जो उसको लगी इरशाद भट्टी को, आय हाय हाय! साहिल अदीम भाई ने इरशाद भट्टी को वो किया ना कि तमाम उलमा कराम का बदला जो है ना, वो साहिल अदीम भाई ने ले लिया और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बदला लिया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये पॉडकास्ट देख के। तो मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा-सा शॉर्ट करके मैं आपको भी दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि टक्कर का मुकाबला कैसा होता है इरशाद भट्टी का साहिल अदीम भाई के साथ। तो आइए सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखें। आज मेरे साथ हैं साहिल अदीम साहब। मुझे ये बताइए कि मैं आपको कहूँ क्या? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आपके बारे में। मैं आपको मौलाना साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, इलामा साहब कहूँ, मजहबी स्कॉलर कहूँ, शोहरत के लिए मुतनाज़ बयानात देने वाला शख्स कहूँ, या नोट्स छापने वाला मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ? मैं आपको क्या कहूँ? मुझे सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से निकालें कि आप हैं कौन? बिल्कुल सर, मतलब मैं आपको भाई कहूँ, आप मुझे भाई कहते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से एक खास किस्म की तवक्कुआत होती है बरादराना हर इंसान को कि मेरे पूरे मुझे तो आपसे कोई तवक्कुआ नहीं। आपकी मुझे कोई बुनियाद नहीं लगती, कोई बैकग्राउंड नॉलेज, कोई बाकायदा तालीम, कोई डिग्री, कोई क्या चीज है आपके पास? तालिब इल्म को क्यों सुनना चाहेंगे यूथ हमारी जो खुद तालिब इल्म है? अपना इल्म तो शेयर कर सकते हैं, अपना तजर्बा, लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक कह रहा हूँ? राय का मैं आपको हक दे रहा हूँ, तालिब इल्म का आपके पास हक है, लेकिन सर आप चैलेंज जो करना होता है ना, आपके पास क्या है जिसके चैलेंज? जब आपका बच्चा पैदा हुआ था, आप मुफ्ती साहब को लेके आए थे कलमा पढ़ाओ, आपने उसका दीन इस्लाम कर दिया, आपने बगैर मुफ्ती के एक बच्चे का दीन इस्लाम कर दिया, या आपने खुद कलमा पढ़ाया था? ये भी मैं 4 मरतबा आपकी पॉडकास्ट में आप तो उसका जवाब आपको आना चाहिए ना। फिर मैं आपको आपके पास चंद रट्टी रटाई। मैं तो सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन है सर? मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूँ सर, ये कॉमन सेंस क्या है सर? आपके बच्चों में नौबत आएगी, आप क्या मतलब पुलिस को कॉल करेंगे, खुद आप पकड़ेंगे? मैं साहिल अदीम को लाऊंगा। नहीं सर, आप खुद ही बचाएंगे अपने बच्चे को। यानी आप बचा रहे हैं सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज से? गलत डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से, और किस चीज आखिरत में आग आपसे रसवाई से। बस यही तो मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला ये सही डेफिनेशन ये है? अभी तो कहा था सोचने की बीमारी है मुझे बस। अच्छा, खुद से सोचने की? हाँ, मैं खुद से ही सोचता है ना। यानी कहाँ सोचते हैं सर आप? यहाँ सर, यहाँ सोचते हैं। यानी 24 घंटे? 24 घंटे ज्यादातर 20-18-20 घंटे। और फिर सोते नहीं? मैं सोता हूँ सर, कम सोता हूँ इसका मतलब नहीं है सर, 3-4-5 घंटे सो जाता हूँ। ज्यादा सोया करें सर, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। किसने आपसे कहा? डॉक्टर ने कहा। सर इतने हमारे उलमा कराम जो आप जैसा समझते हैं कि पाकिस्तान को तेल जहाज में भर के तो पहुंचाना चाहिए, कितने गए हैं वहाँ? उलमा कराम ने तो अपना तेल पानी करने में लगा दिया। इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया जी, पाकिस्तान क्या करे जो उसने नहीं किया? पाकिस्तान अमेरिका को बताया कि हमारी आवाम ने हम पे प्रेशर डाला हुआ है डेमोक्रेटिक, कि हमने अपने मिसाइल और जहाज इसराइल में 1 वे मिशन में भेज देने। मुझे तो आप आज बकलम खुद उसामा लग रहे हैं सर। मैंने सर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मुखलिस आदमी हैं कि आप कह रहे हैं कि आप अपने जहाजों के 57 मुसलमान मुल्क सारे आप। सर ये मैंने कहा था या यूब खान ने कहा था? फाड़ के हम खास खा लेंगे, मगर बनाएंगे सर, या यूब खान ने भुट्टो साहब ने कहा था? यूब खान ने दूंगा, चले जिसने भी कहा था, दोनों में से किसी एक ने बकवास की थी, सही बोला था? ये बताएं। नहीं बकवास नहीं सर, सही कहा। और रियली अच्छा मर्दाना कमजोरी थी, अब नहीं आई पाकिस्तान। ये कितने आप मिला रहे हैं? आप क्यों कंफ्यूज हैं? आप पूरी दुनिया पे आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आपने कभी कहा था कि फेमिनिज्म मगरबी साजिश है? आजकल का फेमिनिज्म 100% मगरबी साजिश है। आजकल जो डेफिनेशन दी जा रही है फेमिनिज्म, आज की डेफिनेशन क्या है? कि औरत को एज अ कमोडिटी प्रेजेंट होना, एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंट होना औरत की शायान शान है। सर बनना
बनना संवरना ब्रांड भी तो है। मेरे जो कपड़े पहने ये भी ब्रांड है, जो मेरे हाथ में कागज है इसका भी एक ब्रांड है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरी तरक्की की वजह है। मैं भी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब बनाना जाएगा तो उसके खिलाफ हूँ। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बन संवर के आओ तो आपको प्रमोशन मिलेगी। यहाँ तक कि अब लड़कियां अपनी सीवी के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाना शुरू हो गई। हैरत की बात है, मुझे आपको इस तस्वीर पे क्या एतराज है? तो मुझे एतराज है कि ये क्यों डिसाइड हो रहा है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। सर कहाँ होता है, मुझे बताएं तो सही, कोई मिसाल दें। मैं आपको बताऊं मिसालें कंपनियों के नाम लेना शुरू करूं जो कि लड़कियों को रखते इसलिए कि कंपनी का मोराल हाई रहेगा, खूबसूरत लड़कियां रखो। क्या हो गया आपको भट्ट साहब? आप किस टीवी चैनल पर जी तो आप पूछ के देखिएगा एचआर से या उनसे लड़कियों से आप पूछना किस किस किस्म के कभी उनको तंग करते हैं। एक तो हमारे जियो में मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि किसी की शक्ल सूरत देखकर उसको रखा गया और प्रमोट भी किया गया। हाँ वाकई हाँ डेफिनेटली। सर मैं तो फेमिनिस्ट हूं सर, मैं तो औरतों को कहता हूं कि औरतों को ताकत मिलाओ, औरतों को पैसे बनाने चाहिए, औरतों को सियासत और इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। आप तो बिल्कुल खिलाफ हैं सर। किससे कहा आप तो जो औरत कहीं लग रहा है कि आप ये बात समर करके आई है, ये इसकी खूबसूरती की वजह से जगह मिली, आप खेत मिट्टी फेमिनिस्ट हैं, आप तो उनके खिलाफ हैं। इमरान खान साहब ने अगर वो उस शक्ल के ना होते तो उनको उतने वोट पड़ते जितने वोट पड़े। सच में बताएं, शक्ल की वजह से पड़ते और क्या शक्ल है, कोई वोट नहीं पड़ा उनको। सर प्लीज, मैंने वो दुखती राजी शक्ल की वजह से उसने शौकत खाना बना लिया, शक्ल की वजह से नंबर बनाया, तब वर्ल्ड कप शक्ल की वजह से उसने यूं गोरों को शक्ल दिखाई और वर्ल्ड कप तेरा। क्या आप नहीं समझते कि सर आपकी ज़बान और गुफ्तगू मजीद तफरीक पैदा कर रही है, मजीद तकसीम पैदा कर रही है, मजीद इबाम पैदा कर रही है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के आपका मैंने सुना जी, आपने कहा कि उन्होंने कोई तौहीन मजहब नहीं किया, कोई किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन नहीं की। जी बिल्कुल, उन्होंने तो ईसाइयों के बारे में ये बात की कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फलां बिलीफ रखते हैं, तो इसमें तौहीन मजहब तौहीन साल कैसे हो सकती? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला है कि वो लोग जो हमारी यूथ को, खास तौर पर यूथ को मुतासर करते हैं, उन लोगों से मिला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग भी कंफ्यूज हैं और हम भी कंफ्यूज हैं और हमारी आने वाली यूथ माजरत के साथ मुझसे तो ज़्यादा सच्ची है, मुझसे कम मुनाफिक है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में मुनाफिकत नहीं करती। और मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी यूथ से कि हमारी यूथ जो है वो सारी चीज़ें बदलेगी जो हम नहीं बदल पाए, और जब वो बड़े होंगे, उनके बच्चे आगे आएंगे तो ये पाकिस्तान रहने के काबिल होगा। मुझे अपनी यूथ से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जो यूथ को मुतासर करते हैं उनको जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बड़ा दुख होता है। सतही सा नॉलेज, मगरब का जरबा, चंद किताबें पढ़ी हुई और फिर फतवे देने, और फतवे इस तरह के देने कि भाई यही है सही रास्ता, यही है। अच्छा, बात करनी है दीन की, इस्लाम की, और उस हसना से हट जाना। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने कुर्बान, हमारी रेड लाइन है, आखिरी इंसान तक के नबी हैं। यानी उनकी तालीमात, उनका जो अपने इस्लाम को आगे पहुंचाने का अंदाज क्या खूबसूरत था। कौल और फिर अमल, कौल से ज़्यादा अमल। बात इस्लाम की हो रही होती है, बात दीन की हो रही होती है, और जो बात कर रहा होता है उसकी जो ज़िंदगी है वो इन चीज़ों से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। और इसी तरह बात नेल्सन मंडेला की हो रही होती है, बात बड़े बड़े लीडरों की हो रही होती है, और खुद वो के आगे सजदा रेज होते हैं। तो मैं यूथ के उन लोगों से मिलने लगा हूँ, यूथ क्लब वालों से भी मिलूंगा और बाकी सारे लोगों से भी मिलूंगा जो यूथ को डायरेक्ट जो बातचीत कर रहे हैं और जिनसे यूथ मुतासर है या जिनसे यूथ कोई तवक्को रखती है कि शायद यहाँ से कुछ चीज़ मिल जाए। आज मेरे साथ इसी सिलसिले की पहली कड़ी, पहला गेस्ट, और इनसे मेरी एक अजीबो गरीब किस्म की एक और तरह से बड़ी मोहब्बत है। वो इनके वाले साहब की वजह से है, वो एंड पे खैर उसका जिक्र करते हैं। अदीम हाशमी साहब के ये बेटे हैं, और अदीम हाशमी साहब, और जब मेरा स्ट्रगलिंग दौर था, अभी भी है, लेकिन जब हम बहुत ही वो शुरू के दिन थे तो अदीम हाशमी साहब बड़ी मोहब्बत किया करते थे। कमाल के शायर, कमाल के शायर। अगर आप अदीम हाशमी साहब को पढ़ें तो आपको मज़ा आ जाएगा। इनसे ये भी उनके यानी इनके अब्बा का कलाम भी सुनेंगे, लेकिन और भी और बहुत सारी बातें करनी है, और जो बातें करनी है वो मेरे सवालात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने इनको सुना है, जितना मैंने इनके बारे में राय सुनी और इनको सुना है, उस सारे को जमा करके आज मैं इनसे बात करूंगा। मेरे साथ हैं साहिल अदीम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, आपने मुझे वक्त दिया, और हमने कई मरतबा कोशिश की कि बैठे, लेकिन ऐसे दरमियान में आते थे, कभी आप कहीं, कभी मैं कहीं, कभी हम दोनों एक जगह होते थे, तो फिर कहते थे कल मिलेंगे और फिर कल कभी ना आए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं आपको कहूँ क्या, यानी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आपके बारे में। टाइटल? हाँ, कि मैं आपको मौलाना साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, इलामा साहब कहूँ, मजहबी स्कॉलर कहूँ, शोहरत के लिए मुतनाज़ बयानात देने वाला शख्स कहूँ, या नोट छापने वाला मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ, या आपने एक मरतबा कहा था मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं माहिर नफ्सियात कहूँ, मैं क्या कहूँ? यानी मौलाना तारिक जमील साहब से जब मैं बात कर रहा होता हूँ मुझे पता होता है सामने मजहबी स्कॉलर बैठे हैं। मैं एक सियासतदान से बात कर रहा होता हूँ, मुझे पता होता है ये सियासतदान। कैसे पता चलता है कि मौलाना साहब मुफ्ती हैं कि नहीं? तो क्या टाइटल कैसे, मतलब मौलाना साहब, मौलाना तारिक, मुफ्ती नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब। तो मैं आपको क्या कहूँ? मुझे सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से निकालें कि आप हैं कौन? सर मैं आपको भाई कहूँ, आप मुझे भाई कहते हैं क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे से
एक खास किस्म की तवक्कुआत होती है बरादराना हर इंसान को कि मेरे पूरे के पूरे मुझे तो आपसे कोई तवक्को नहीं। भाई होने के मैं कुछ किसी तवक्को की बिना पे आपके साथ नहीं बैठा हूं। नहीं, तवक्कुआत का मतलब है कि देखिए मैं गाड़ी रोड पे लेके चलता हूँ ना, तो मुझे पूरे शहर से तवक्को होती है कि वो मैं अपने अपने उसूल पूरे करेंगे, मेरे गाड़ी के अंदर नहीं आके लग जाएंगे। तवक्कुआत नहीं पूरी होंगी तो हम तो बाहर नहीं निकल सकते ना। नहीं, बल्कि आप तो पाकिस्तान में तो आपने खुद को भी बचाना होता है और अगले को भी बचाना। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करे मैं रोज एक्सीडेंट नहीं होते ना, जितने मर्जी ये लोग बगैर लाइसेंस के चलाएं, मगर हम हमारी तकवा पाकिस्तान में इतने एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं जितने जंगों में नहीं मरे। नहीं, एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान की रेटिंग टॉप 10 में नहीं आती, और बड़े बड़े वाइट मेरी क्यों ख्वाहिश हो गई, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तवक्कुआत के बगैर मैं सिर्फ घर से भी नहीं निकल सकता। नहीं, आप मान लिया, मैं आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं ले रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साहिल अदीम को मैं तालिब इल्म सर, तालिब इल्म एक तालिब इल्म जी सर, और तालिब इल्म इस तरह फतवे देता है। फतवा मैंने कहाँ दिया सर? तालिब इल्म इस तरह लोगों को कहता है कि ये है ये है ये है ये है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मतलब आप तालिब इल्म हैं। तालिब इल्म फतवे देता है नहीं देता का सवाल नहीं देता, मैंने कब फतवा दिया? मैं अभी आपको फतवा सुनाता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तालिब इल्म हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और तालीम रहेंगे तालिब इल्म। और किस ग्रेड के तालिब इल्म हैं? यानी सर मैं सीरा और अल्लाह की किताब कुरान किताबुल्लाह का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने का तालिब इल्म, और बाकी की जितनी भी साइंसेस जो के साथ साथ मजबूरन पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि कुरान दावत देता है कि आप ये इसके बगैर ये कुरान का तफसीर या इस आयत का तर्जुमा भी नहीं कर सकते। मिसाल समाए व तारिक, सूरह तारिक की पहली आयत, तारिक क्या है, कहाँ है, आज तक क्यों नहीं मुसलमानों को पता चला तारीख क्या है, और उसमें क्यों वो गरज है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया, और उसका ताल्लुक क्या है आगे की 6 आयतों के साथ, पहले ये वाली तमसील देना क्यों जरूरी था? ये साइंस के बगैर नहीं समझने वाली। साइंस कौन सी कि आप देखें तो सही, अल्लाह ताला ने कहा नजम साकिब, कौन साइंस के बगैर आप सितारे तो नहीं देखेंगे ना, ये खास सितारा कौन सा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो हमें वो पूरी साइंसिस, एक साहबी ने कुरान के बारे में खुद अपनी हदीस रकम करवाई कि मैं खुद 104 उलूम को जानता हूँ जो सिर्फ कुरान पाक में है, मुझ जैसा बंदा, मतलब इसका मतलब यह है कि और भी इरादा होंगे वो 104 तक पहुंचे थे, तो बगैर उन उलूम के तो नहीं कुरान समझने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जतुल वदा के ऊपर आखिरी खुतबे पे क्या हदीस है, वो इतनी बड़ी हदीस है, उसके बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किससे, तमाम सहाबा को इकट्ठा करके, पूरे अरब को इकट्ठा, आखिरी एक ही हज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उस वक्त सब मौजूद थे क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके लिए पहला हज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, और ये हर बंदे तक पहुंचे हदीस, आपके तरफ से अल्लाह करें, हर उस आम बंदे तक जो एक खास परसेप्शन बना के बैठ गया और खुद ताले लगा दी अपने दिमाग के ऊपर। अल्लाह के नबी ने शाफ माया, ये हदीस सारे के सारे खोल लें, जब मैं बोल रहा हूँ आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा कि क्या मैंने तुम तक अपना पैगाम पहुंचा दिया? साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह, जी हाँ पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि या अल्लाह गवाह रही कि मैंने इन तक वो पैगाम पहुंचा दिया जो तूने मुझे जिम्मा दिया था। आगे अल्लाह के नबी ने शाफ माया कि आप निकल जाओ और दुनिया के कोने कोने तक ये पैगाम पहुंचाओ। आगे सुनिएगा अल्लाह के नबी का शाफ मारे, उन्होंने कहा कि जब तुम ये पैगाम आगे पहुंचाओगे तो उनके आगे आने वाले लोग तुमसे बेहतर समझ लेंगे कि मेरा पैगाम असल में क्या था। भाई साहब खुद सोचें, यहाँ पे सब कुछ चैलेंज नहीं हो जाता, यहाँ पे वो मेजर सनद तक चैलेंज हो जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेशन किसी और बेसिस पे दी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भी आना है और वो उनसे भी बेहतर समझ लेंगे जो सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद है। दिस चेंजेस एवरीथिंग, ये सब ये पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज कर देती है हदीस, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद तरीन मुतवातिर हदीस है, इसमें कोई शक भी नहीं कि शियों की है सुन्नियों की है, या हुआ था या वाकया नहीं हुआ था, समझ। तो आप खुद बताएं कि अब वो कौन लोग होने और वो कैसे समझ लेंगे अल्लाह की किताब को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को उनसे भी बेहतर जो उस वक्त के लोग हैं। ऐसा कौन सा जादू आता होगा, वो मैं बताता हूँ। वो साहबी ने ही तो कहा था कि 104 उलूम तो वो हैं जो मैं जानता हूँ इस कुरान के अंदर। जब तक ये वाले लोग अपनी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उन तमाम उलूम की औज तक पहुंचते रहेंगे, अभी कोशिश कर रहे हैं, हर कुछ अभी सारे के सारे तालिब इल्म में कोशिश करते करते पहुंचेंगे, उनको तब पता चलेगा। और अगर उन तक कुरान हमने पहुंचा दिया कि भाई ये वाले तमाम तो उलूम के फलसफे तो इनके 1400 साल से लेके बैठे हुए, ये ऐसे लोग हैं डरपोक से या जो भी थे, हम तक नहीं पहुंचा रहे थे, ना अहल थे, हम तक नहीं पहुंचा सकते थे। हम मार्स पे और चांद पे और पता नहीं कौन सी गैलेक्सी पे जाने की मैथ्स और साइंस लड़ा रहे थे, और ये उसकी सोर्स की किताब हमारे अपने पास घरों में रख के बैठे थे, अपनी बेटियों की शादियों में इस्तेमाल करते थे बस कि नीचे से साइंस से गुजर देंगे। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने कौन सी किताब पकड़ी थी, कौन से उलूम पकड़े थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तारीफ करते हुए बताया कि अगली आने वाली लोग जो उनके बाद की नस्लें, वो मेरा पैगाम तुमसे भी बेहतर समझेंगी। और इसमें ये तफरीक नहीं है कि मुसलमान है गैर मुस्लिम है। देखिए ये तो हदीस की शरह के अंदर 4 शाखें बनाई हैं उलमा कराम ने इस हदीस की कि 4 किस्म के लोग होने हैं जिनको अल्लाह ताला के इस पैगाम के रिसिपिएंट्स होने, जिन्होंने रिसीव करना है पैगाम, और वो हुए भी। एक वो हुए जिन्होंने दुश्मनी की और कुछ भी नहीं किया और हर धर्म की हुज्जत तमाम भी हो गई और कहा नहीं हमने नहीं माना क्योंकि हम अपने खुदाओं के परस्तार हैं, हमने और क्या करना है। एक वो जिन्होंने कहा कि हाँ हमारे ज़हन में पहले से ही सवाल थे, तुमने उन सवालों को जिला दी, हवा दी और उनके जवाब भी दिए, ठीक है। एक वो थे जिनको पता था कि हमारी फितरत क्या है, सवाल भी नहीं थे मगर उनको पता था कि यार इस पैराडाइम के अलावा भी कुछ पैराडाइम होनी, इसको कहते हैं मुफक्कर। तो हर किस्म के दानिश, हर दौर के दानिशमंद होते हैं, ये किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते होते, ये हमेशा से खुद सोचते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, हर दौर में रहे, वो गैर मुसलमानों के भी दानिशमंद रहे, हमारे भी रहे। और जो चौथा होता है वो होता है जो कहता है कि जो बाकी के लोग करेंगे वो मान लेंगे तो हम फॉलो कर लेंगे, नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारे बच्चे भी मार देंगे, तुम्हारे घर भी जला देंगे, क्योंकि हम तो फ्यूल एंड फोर्स हैं इन लोगों की जो सोचने वाले लोग हैं। तो ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये ज़ाहिर है उन आलिमों के लिए, उन उलमा के लिए, उन स्कॉलर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो वाला सवाल अपने अंदर रख के बैठे थे जो फितरत के सवाल थे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अबू ज़र ग़िफ़ारी कैसे मुसलमान हुए, हज़रत सलमान फ़ारसी कैसे मुसलमान हुए, इतनी बड़ी निशानियाँ हैं ना, ये खुद बगैर किसी नबी के, बगैर किसी साहबी के पैगाम के अपना अपना इलाका छोड़ के ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। किस चीज़ में हमें चैन ही नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकता ये सच जो कुछ हो रहा है,
ये सोचेंगे तलब कहाँ से आती, चल ताला खुद डालते ना, ये फितरा है। और वो गिफार, आपको पता ना ये डाकू कबीला है गिफार, जो कि शब खून मारता था, रातों को गुजरते हुए काफिले लूटने का काम था। गिफार वो कबीला था, उसके सरदार असलम और अबू ज़र, ये दोनों भाई, ये अपने भाई को अपनी गद्दी देकर निकल पड़ेंगे, मुझसे नहीं हो रहा भाई, ये कुछ और मामला है जो मुझे सोचना है और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। 5 साल अपनी इस डिप्रेशन के अंदर आवाज सुन के अकेले चलते हुए, घूमते घामते काबे में पहुंचे हुए और काबे में बैठे देख रहे हैं और काबे में बुतों का तवाफ हो रहा है। और तवाफ करती हुई 2 औरतों को देखा, नाइला की, नाइला वो एक रोमांस का बुत था इनका, वैलेंटाइन नहीं था, वैलेंटाइन की तरह नाइला था उनका, तो बड़ा ही कोई फाश किस्म का बुत था। तो उन्होंने भी फिर उसी तरह का जवाब दिया कि इस तरह की तुम फाश बुत को तुम मानने वाले हो तो फिर अगले स्टेप पे भी जाओ। और अभी मैं बहुत क्रूड लफ्ज़ मैं नहीं बोलना चाह रहा, उसमें लड़ाई पड़ गई कि हमारे खुदा के बारे में ये क्या बोल दिया। लोगों ने चढ़ाई कर दी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक वाहिद 2 मुसलमान है इस वक्त जो कि काबे के पास से गुजरे और पता चला है गिफारी के ऊपर पूरा का पूरा मजमा इकट्ठा हुआ है और मारने की कोशिश कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने आवाज़ लगाई कि तुम्हें पता है गिफारी है। लोग ऐसे भागे कि इतना टेरर था अबू बकर गिफारी का। तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये कभी भी नहीं हुआ कि काबे में बैठ के तुमने किसी ने इस खुदा के बारे में कोई हल्की बात की, तूने तो उड़ा ही रख दिया, व्हाई डिड यू डू दैट। उन्होंने पूछा कोई तू कौन है। फिर अबू बकर सिद्दीक ने थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेके अबू बकर गिफारी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आया कि यार रसूलुल्लाह, बंदा अंदर से खुद ही तैयार है, ये तैयार बैठा हुआ है, इसको बस पैगाम देने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, कहा अभी ना किसी को बताई, तू जा वापस, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं, तू कॉम्प्रोमाइज कर देगा हमारा मिशन, तू अंदर रखने वाला बंदा नहीं है, तू एक तुझे किसी बात का डर नहीं है, दूसरा लोग अभी तेरे थ्रू का पैगाम नहीं मानने वाले, तुम बाहर के बंदे हो, अभी लोगों के अंदर के लोगों की बातचीत चल रही है, अभी सिर्फ 2 बंदे तो हुए। तो 10 साल बाद अबू ज़र गिफारी को वापस, जब पहले पूरे के पूरे कबीले को मुसलमान करके वापस आए। अब मैं छोटी करके बताइए, बिल्कुल सेम वाक़या सलमान फारसी का, बादशाह के बच्चे फारस के राहों के पास अकेले इल्म हासिल करते करते राह मरता था तो दूसरे को कहता यार तेरा इतना सच्चा इल्म की तलाश है, कोई और बंदा मुझे समझ नहीं सकता, तू उधर जा। और वो खत लेके अगले एक पादरी के बाद भेजा, फिर दूसरे पादरी के पास 4 पादरी भी उदार चुके थे, यहाँ तक कि किसी लोगों ने उनको पकड़ के जरगमाल बना के गुलाम बना लिया था। और अल्लाह ने उनको मदीने लाना था, तो उस बंदे ने एक यहूदी को बेच दिया सलमान फारसी को, और सलमान फारसी वेट कर रहे थे। हर यहूदी के साथ उसकी मौत तक का टाइम गुजारा सलमान फारसी ने कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। ये इस तरह के लोग हैं जो कि साइंस में इस वक्त यूरोपा मिशन भेज रहे हैं, बैठे हुए लैब्स के अंदर। हम उनको कहते हैं डहरिया है, तो हम उन्हें कहते हैं क्रिश्चियन है, तो हम कहते हैं काफिर है। वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी तफक्कर और अपनी इल्म की जिससे जो कर रहे हैं, उन तक कुरान पहुंचेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमसे बेहतर समझ आ जाएगा। वो आधा काम कर चुके हैं, उनके अंदर सवाल हैं, हम देखें में से किसी के पास सवाल ही नहीं होते। मैंने इसलिए कहा था मैं सवाली तालिब इल्म में, आप और मैं जब तक वो सवाल अंदर से नहीं जनरेट कर रहे इस्लाम नहीं मैं समझ। मैंने आपकी लंबी बात सुनी, अगर इसमें कोई फतवा तो नहीं महसूस किया, मैंने लंबी बात सुनी, कमाल की बात है आपकी, और कमाल में फतवा महसूस नहीं किया। और ये ऐसी बात है कि सवाल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि सवाल जब तक आपके अंदर नहीं होंगे सीखने का अमल शुरू नहीं होगा। बिल्कुल। अब लेकिन कुछ बुनियाद होती है, मैं आपको सही लगता है सही तरह से समझा नहीं पाया। कि पहला सवाल जो था कि आप कौन है, आपने कहा मैं तालिब इल्म हूं। मैंने कहा ठीक है तालिब इल्म है, तो तालिब इल्म को तो फिर सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तालिब इल्म को मेंबर रसूल पर बैठकर या उस चेयर पर बैठकर कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में सवाल सुन लीजिएगा, इस तरह बात करना। एक डॉक्टर है, उसको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद या FSC के बाद उसने मेडिकल 4 साल पढ़ना है, उसके बाद उसने डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद एक लंबी पढ़ाई, आपकी किस फील्ड में जाना है, गायनोकोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल का डॉक्टर है, फिर उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, मतलब इसी तरह इंजीनियर, इसी तरह किसी वाहिद। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मुझे कोई बुनियाद नहीं लगती। आप तालिब इल्म है, मुझे आप पे बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन किसी भी मौजू पर बात करने के लिए, किसी भी मौजू पर बात आगे बताने के लिए कि भाई मैं हूं, आपकी बात से तो लगता है फिर मदरसे खत्म हो जाने चाहिए, स्कूल खत्म हो जाने चाहिए, फिर उसके बाद कोई बुनियाद नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती आजम और ये जो काजी और कुज़ा, ये खत्म। कोई बैकग्राउंड नॉलेज, कोई बाकायदा तालीम, कोई डिग्री, कोई क्या चीज़ है आपके पास? तालिब इल्म को क्यों सुनना चाहेंगे यूथ हमारी जो खुद तालिब इल्म है? आप अपना इल्म तो शेयर कर सकते हैं, अपना तजर्बा, लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने ये पूरी, फिर जामिया अज़हर खत्म कर दे, बार तालिब इल्म बनते रहे। सर जामिया अज़हर हो या कोई स्कूल हो, मदीना यूनिवर्सिटी, कोई भी, मदीना यूनिवर्सिटी तो खत्म कर देनी चाहिए, जब से MBS के अंदर आई है, उसमें तो कुछ दो राय नहीं, क्योंकि वो एक सियासी डोनाल्ड ट्रंप की और फ्रांस की दरगाह बन गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन नहीं पढ़ा रहे हो, हम सबको पता है। अब इसका ये बात समझने के लिए खुद सोचे, आपने कभी नवाज शरीफ साहब पे एतराज किया कभी जिंदगी में? हमेशा करता। तो आप कोई प्रेसिडेंट है या कोई पार्लियामेंटेरियन है जो एतराज करते हैं? मैं इसलिए, क्योंकि आपके अंदर कॉमन सेंस है, कुछ कॉमन सेंस के असूल तोड़ते हैं ना सर। दीन में कॉमन सेंस चलती होगी, लेकिन दीन में और भी बड़ी चीज बताता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेशन आपको भी और मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, आपके बच्चों को दी कि एक आयत भी है, तो आगे पहुंचाओ। बल इखवानी वाला आया, कैसे पहुंचाओ कि भलाई रुकनी नहीं चाहिए, जिधर मौका मिले पहुंचाओ। यहाँ तक कि आपको अगर कोई बंदा ही ना मिल रहा तो आप अपने आप के तज़किये के लिए उस आयत के और मतलब ढूंढना शुरू कर दें। आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ कई पॉडकास्ट में देखें जिसमें आपने ये कह के, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है हमारी तो जानिए हाज़िर, तो आपने कह के तो भाई ये है, माना ये है। ये तो मैं भी लोगों को कहता हूँ कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, मैं भी लोगों को कहता हूँ कि नमाज कायम किया करो, मैं भी लोगों को कहता हूँ, लेकिन मेरे में, तारिक जमील साहब में, तकी उस्मानी साहब में, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब में इख्तिलाफात या बाकी चीजें अपनी जगह, बहुत फर्क है। क्या साल कितने लगाए उन्होंने, किताब कितनी पढ़ी? डेफिनेटली हाँ, तो नॉलेज निसाबी किताबी इल्म भी तो है, जरूर है सर, कौन मना कर रहा है सर? इसको आप डॉक्टर कहते हैं दीन का, उसको आप भी डॉक्टर कहते हैं। नहीं लगता आपके पास क्या रटे रटाए जुमले हैं, रटी रटाई अपनी डिफेंस के लिए हदीसें हैं, रटी रटाई चीजें, और आप वो मुंह पे मारते हैं और बंदा आगे चुप करके जी चलो जी एक की थे चली जाओ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, मगर अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्निक भी चल भी रही होती तो
वो उससे भी कमतर वो लोग वो बैठे हुए हैं जो वेट करें कि उसको रटी रटाई का भी जवाब ना दे सकें। सोचें जी, आप और मैं दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारे सच्चे दीन को, सच्चे कुरान को, सच्चे नबी को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका अपना नॉलेज होते कोई नहीं सर, उलट है इस हकीकत असल में इसकी उलट है। क्या ज्यादातर लोग जो मुफ्तियान हैं उनके इतनी उम्रें लगनी है उसको दीन बता, दीन हमारा दीन जो है कि जो फलस्तीन नहीं जाना और फलस्तीन ना जाना हमारा दीन हो गया। समझे सर, आप थोड़ा सा मैं इस तरफ भी आते हैं, मैं सिर्फ आपसे सर सवाल नहीं मैं पूरा करूंगा। अब ऐसे मुफ्ती को, ऐसे उलमा की काउंसिल को मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत और कॉमन सेंस चैलेंज करूंगा ना कि भाई ये तो नहीं हो सकता। सर मैं कह रहा हूं, आप पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले तो आप बताएं ना कि आपको कितना दीन का नॉलेज है, क्या है आपके पास। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं। एक होता है हॉकी का एक मैच हो रहा है, मैं बैठा हूँ, एक दो दफा हुआ भी। अच्छा मेरी सुनिएगा बात। तो हॉकी का मैच हो रहा है, बैठे हुए हॉकी के साबिक प्लेयर बैठे हुए हैं। मैंने एक बात कर दी कि यार यहाँ से ना प्लेंटी स्ट्रोक थोड़ा सा ऊपर से होता तो गोल। वो एक ने मुझसे पूछा कि कितनी हॉकी खेली आपने? फिजिकल स्पोर्ट है ना। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं खेली। अच्छा, उसने कहा कितनी देखी है? मैंने तो थोड़ी देखी। तो उसने कहा ठीक है, आप राय रख सकते हैं। राय का मैं आपको हक दे रहा हूँ, तालिब इल्म का आपके पास हक है, लेकिन सर आप चैलेंज जो करना होता है ना, आपके पास क्या है जिसके चैलेंज आपकी दुकान पे? पहली बात तो सर, पहला मफरूजा आपका ये है, मैं समझ रहा था कुछ गुमानी बात करें। आपने वाकई समझ लिया मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा? सर मैं नहीं तो बात यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने वाकई लगे समझ लिया, मैंने सीधा नहीं पढ़ी। अब लगता है मेरी बात नहीं समझ। तो फिर आप मैंने कितनी दफा मैं सीधा पढ़ूं कि मेरा नबी मुझे समझ आ जाए? सर मैं ये सवाल है सर नहीं मैं कह रहा हूँ कि माना आपने अभी जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर कुरान पाक की बात कर रहे हैं, एक आयत की बात और रेफरेंस के साथ बात। तो और क्या जरूरत है मुझे आपसे सवाल पूछने की? सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर कि आपके पास क्या है, वो सोचने की सनद है, डिग्री सोचने की सनद होती है, बड़ी सारी। अच्छा, तो इसका मतलब क्यों इतराज करते हैं जो हमें रवायतें सुनाते हैं दीन के अलावा, उन्होंने रवायतें लोग सुना के हमें पागल किया हुआ है कि वो फलां एक पीर साहब सुनने लगे थे और वो फलां थे जिन्होंने इस तरह करके तो जिन्हों को दो को नीचे कर लिया था, दो को। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उनके सामने कोई सोचने वाला होता तो कहता ना अंकल जरा सी कुछ सेंस वाली बात कर दो, ये बात समझ नहीं आ रही, मैं समझा दो कि साइंस क्या है। आप वहां पे मुझ जैसा बंदा नहीं चाहते कि वो जो उड़ने वाले पीरों को जाके सवाल पूछे कि सर ये इसका मुझे पहले तो फायदा बताएं, उड़ने वाले पीर का फायदा कर, दूसरा साइंस समझाएं, आपके सारे बाबे उड़ना क्यों बंद हो गया अचानक से? समझे? यहाँ पे आप कह रहे ओए साईं मियां इनसे क्यों सवाल कर लिया? तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री, तुमने हॉकी खेली है कभी या तुमने पीर उड़ाए? सर मेरे घर के करीब एक हॉस्पिटल है। जी आप बहुत डॉक्टरी का जानते हैं, काफी वहां जाके ऑपरेशन कर लें। बिल्कुल भी नहीं, मैंने मुफ्ती इसलिए मैंने कहा मैंने आज तक फतवा नहीं दिया। फिक सर एक अलग मामला है। नहीं सुन फिक एक अलग मामला है, उसमें लोगों का हराम हलाल लगा होता है। चलो आप वहां जाके डॉक्टरों को पढ़ा सकेंगे इस तरह? काफी चीजें मैं काफी पढ़ा सकूंगा। ऑपरेशन नहीं सर, सर्जरी एक अलग स्किल है सर। सर्जरी डॉक्टरों को पढ़ा लेंगे। मैं काफी डॉक्टरों को पढ़ा मेरे सोर्स स्कूल डॉक्टरी का, न्यूरोलॉजी का और साइकोलॉजी का पढ़ाऊंगा सर। मैं क्यों उनको डॉक्टरी का पढ़ाऊंगा? मैं क्यों, मुझे कुछ शौक आज ही पढ़ाने में नहीं। आप डॉक्टरी का क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि सर लोगों की जहां हराम हलाल की नौबत आ जाए उसको फिक बोलते हैं। फिक के ऊपर मैंने आज तक कभी दस्तरस नहीं की। सर मेरा सवाल आप बताएं, मैंने भी फतवा दिया? सर नहीं, आप मेरा आपसे सवाल है, आपको डॉक्टरी की काफी इल्म है ना? सर आपको नहीं, आप क्योंकि डॉक्टरी का लफ्ज आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फिक को मैं मान रहा हूँ डॉक्टरी है, फिक की बात ही नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि इस एक सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है जहाँ मरीजों का इलाज होता है, जहाँ बहुत सारे हैं जी, आप वहां जाएं और जाके डॉक्टर ऑपरेशन रूम में खड़े हो जाएंगे जरा इस तरह को इस तरफ से होके इस तरफ से करके, तो इस तरह नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा यार जरा देख लेना सैनिटेशन के मामला ठीक है आपके पाकिस्तान में, डॉक्टर होना ना होना फर्क बराबर। वहां जाके आप कैसे सैनिटेशन कई दफा सर कि आप अपने यहाँ जरासीम आते तो स्क्रब्स तो देख लो, स्क्रबिंग तुम्हारी प्रोटोकॉल पूरी भी है कि नहीं, तुम्हें जो वहाँ पे ओटी के जो हालात बनाए हुए हैं वहाँ पे तो बंदा सेहतमंद आके मर जाएगा। इसके लिए मुझे डॉक्टर होने की जरूरत है सर। जरा सोचें, ये कॉमन सेंस की बात है, जरासीम हमें मार देता है, सफाई जरूरी है, ओटी में वैसे इन्फेक्टेंट्स होते हैं इतने सारे, एक बंदा वैसे हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, तुमने हवा में उड़ा दिया सारा का सारा वायरस या पे कोई और वायरस, इसके लिए मुझे डॉक्टर होने की जरूरत है। यार सवाल का जवाब मिलेगा इसी तरह मजहब के साथ आपका? नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, आप चार शाखें 3 शाखें मिक्स कर रहे हैं। फिक के अंदर मैं कभी दाखिल नहीं हुआ आज तक। जहां मुझे शाफी का फतवा पता है मैंने वहां पे बता दिया, हमें शाफी नहीं कहा, या अबू हनीफा का पता है बता दूंगा, मैं शाफी को फॉलो करता हूँ। मगर जिंदगी में मुझसे जितने मर्जी सवाल पूछे जाएं, जो कि हजारों नहीं लाखों हो चुके हैं, जब भी फतवे का सवाल होता है मैं कहता हूँ ये किसी मुफ्ती से पूछ, मेरे पास किसलिए है? एक बंदा आएगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कहूंगा यार बदहजमी चेक किए, ब्लड टेस्ट कराया, ये मेरा काम है उसको कहना, ब्लड टेस्ट कराया, पहले कैंसर रूल आउट करा, फिर अल्सर रूल आउट करा, बाद में बदहजमी पे आई। सबसे पहले सबने मुश्किल काम रूल आउट करा, उससे पहले कॉमन सेंस के सवाल है, सुबह से हो रहा है, पहले कहा कितने दिन हो गए हैं, कुछ खाया तो नहीं था ऐसा, इसलिए डॉक्टर ने तो अम्मी भी पूछती है ना, अब अभी पूछता है, वो डॉक्टर नहीं होता। मैं आपको इस चीज का बेसिक सा एक इंडिकेटर देता हूँ। आप बच्चे हैं ना, जो आपका बच्चा पैदा हुआ था, आप मुफ्ती साहब को लेके आए थे कलमा पढ़ाओ, आपने उसका दीन इस्लाम कर दिया, आपने बगैर मुफ्ती के एक बच्चे का दीन इस्लाम कर दिया, या आपने खुद कलमा पढ़ाया था? ये भी मैं 4 मरतबा आपकी पॉडकास्ट में आप तो उसका जवाब आपको आना चाहिए ना। फिर सर मैं आपका पॉडकास्ट आपके पास है चंद रटी रटाई सर, कॉमन सेंस रटी रटाई नहीं है, मैंने आप समझ मैंने चंद मिसालें मैंने कोई 25 निकाला है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में आपने कमाल का रटी भी नहीं है सर। हैरत की बात ये है कि अच्छा इसका जवाब क्या सोचा था जब मैंने ये बोला था जुमला? इसका जवाब था एक हमारा बड़ा एक वो था 6 से 10 तक। सर भाई इधर बात है बल्ली वानी वाला आया, इधर आते बच्चे को कलमा पढ़ाना होता है ना, ये अथॉरिटी अल्लाह ने हर बंदे को अल्लाह के नबी से दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर वो आते माय बेस्ट फ्रेंड मजमून कि ट्रेन का है ना,
I really like very much train. और लतीफ़ा सुना मैंने, आपने वो देर साहब वाले बेस्ट फ्रेंड। चलो सर मैं आगे थोड़ी सी बात। नहीं सर, भट्टी साहब इसका जवाब तो देंगे आप। जवाब आपका सही कोई नहीं, मेरे पास नहीं, आपके पास होना चाहिए। आप तालिब इल्म हैं। आपने अपने बच्चे को कलमा किस मुफ्ती साहब के थ्रू पढ़वाया या खुद पढ़वा दिया? सर कलमा बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा मैं? मेरे मुसलमान बच्चा पैदा हुआ है, अज़ान देनी होती है। नहीं सर, जब पहली दफा आपसे पूछना शुरू हुआ तो आपने सोचा अल्लाह एक है। क्यों कहा आपने अल्लाह एक है? आपको मुफ्ती है सर? इतने तक तो ठीक है। क्यों? लेकिन जब मैं कितने तक ठीक है, पहले बता दो कितने तक ठीक है? फलस्तीन में 2 लाख बच्चे मार दिए, तब तक उस मुफ्ती को मुफ्ती मानता रहूं? 2 लाख एक के ऊपर इन सब कुछ शुरू हो जाऊं? फलस्तीन पे मैं आता हूं सर, लेकिन मैं उस फलस्तीन चले पाकिस्तान सर मैं आता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब मैं बच्चे को कहूं कि मुझे पता है 30 पारे हैं कुरान पाक के, 100 इतनी, मगर सर आप डॉक्टर नहीं है सर। नहीं मैं, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उसको आप एक फिरका है जो कहता है 10 पारे एक्स्ट्रा थे, आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि 30 पारे? सर आपने कहीं से नॉलेज लिया? मैंने सुना हुआ है आपका। नाउज़ बिल्लाह, मैं कब कह रहा हूं पॉडकास्ट में 40 पारे वाला? नहीं, इसी मिसाल दे के आपने अगले को नहीं मैंने पहले सच बता रहा हूं। नहीं मैंने 40 पारे वाले ये लटरेट आएंगे अभी, सोचिए बता। सोची नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी बीवी का निकाह आपके साथ मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था, मगर बाकी के सारे मामला गुफ्तगू के और तहजीब के, शाइस्तगी के, दीन के, हलाल या हराम के आपने खुद अपने कवामों के अपनी बीवी को बताया ना। सर जब हर जगह मुफ्ती साहब को फोन तो नहीं करते ना, लेकिन मुझे भी तो आपने कभी नहीं देखा ना कि मैं लोगों के निकाह पढ़ाता फिर रहा हूं। पढ़ा ले, कोई मसला नहीं। पढ़ा तो कोई मसला नहीं बाकी जी। अच्छा, और मैं जाके ऑपरेशन भी कर लूंगा। निकाह पढ़ाने ऑपरेशन फर्क समझ आ गया आपको? अच्छा ये जाते समझ निकाह पढ़ाने के ऑपरेशन पर? नहीं सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां पे देखिए एक आपके बच्चे हैं, मैं अगर आपके बच्चे को नाउज़ बिल्लाह को नुकसान पहुंचाने लगूंगा, आप फतवा नहीं भागेंगे, आप मुझे पकड़ेंगे, चाहे वो हलाल हो या हराम हो, ठीक है? समझ रहे? आप एक बच्चे को नहीं, आप एक पूरी यूथ को नुकसान। ओह सर, मैं वही बता रहा हूं, मुफ्तियान ने उस मौके पे हमारी किसी मुफ्ती की आपको हवाले नहीं दे रहा। सुने मैं हवाला नहीं दे रहा हूं, मेरे एक नहीं सुन रहे। अच्छा हाँ सुना है सर। जब मुफ्तियान मिलके कॉमन सेंस के खिलाफ, जितनी आपको मुझे कुरान पता है उसके खिलाफ, मेरे और आपके बच्चों को कत्ल करने के लिए फोर्स को कहते हैं हाँ ये ठीक है, तुमको मार दे, हम अपनी आंखें बंद करने को इस्लाम समझते हैं, तो मेरा बाप होने के भी नाते भी हक है, एक मुसलमान होने को छोड़े, स्टैंडर्ड इंसान होने के नाते हक है। ये क्या बात की? सवाल का जवाब है जी, मेरे आपको ये बता रहा हूं। आप सऊदी अरब गए हैं, फलस्तीन गए हैं, मुफ्तियों पे गए, मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूं कि आप कौन है सर? मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूं सर, जो कॉमन सेंस क्या है सर? आपके बच्चों पे नौबत आएगी, आप क्या मतलब पुलिस को कॉल करेंगे, खुद आप पकड़ेंगे? मैं साहिल अदीम को लाऊंगा। नहीं सर, आप खुद ही बचाएंगे अपने बच्चे को। तो आप यानी आप बचा रहे हैं सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज से? गलत डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से, और किस चीज आखिरत में आग या रसवाई से? बस यही तो मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला ये सही डेफिनेशन ये है? सर वही तो कहा था, सोचने की बीमारी है मुझे बस। अच्छा, खुद से सोचने की। हाँ मैं खुद से ही सोचता है ना, और किसी से जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इतने बड़े आलम दूसरे आलमों के पास जाते हैं, तो वही आलम जब हजारों किलोमीटर पीर उड़ाते हैं, फिर आपको मसला हो जाता है। सर जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो उनसे पहले, तो उन्होंने भी हजारों किलोमीटर किए हैं जो पीर उड़ाते हैं। एक हदीस के लिए हजार किलोमीटर का सफर किया। उन्हीं की हदीसें इनको सुना के होश में लाने की कोशिश करूंगा, यार वो ठीक थे या तुम ठीक थे। कहाँ सोचते हैं सर आप? यहाँ सोचते हैं, यानी 24 घंटे ज्यादातर 20 घंटे। और फिर सोते नहीं? मैं सोता हूँ सर, कम सोता हूँ, सही मतलब नहीं है सर, 4-5 घंटे सो जाता हूँ, उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? 5 वैसे ऑन एवरेज 3 साढ़े 3 घंटे सोते हैं। ज्यादा सोया करें सर, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। किसने आपसे कहा? डॉक्टर ने कहा? नहीं। किसने कहा आपको? किसने कहा कि मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं? साढ़े 3 आपको देख के लगा। और सर ये देखें ना, आपका मुशाहिदा काफी था आपके लिए फतवा देने में, ठीक है? आपका मुशाहिदे पे इस्लाम चला रहा है। नहीं सर, आपने कॉमन सेंस पे फतवा दिया हमारे। मुझे चलिए सर, अभी बात तो पूरी हो जाए। मैं उसी के आगे हमारे अक्सर मुकर्रर मुझे, जिसमें आप भी शामिल हैं, खास तौर पर मुझे पता नहीं आप क्या हैं, तालिब इल्म में मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर आज तक मैं नहीं हूं, ना मैंने किया। मुझे लगता है कि ना बहुत सारी चीजें, बल्कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ तो मैंने शुरू की थी स्पीकिंग, कि बीमारी फैला रहे हैं लोगों को और लोगों के पास कॉम्पिटेंस कोई नहीं है और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। ये मेरी मतलब ये बड़ी पुरानी बात है। ये तसलसल के साथ आपने इस पे बोला है, क्या एक बंदा बैठा है, वो मैं बड़ा मायूस हूँ, डिप्रेस हूँ, या मैं नाकाम हो गया हूँ कुछ चीजों में, वो मुझे कहानियां सुना रहा है कि इस तरह कामयाबी होती है, 7 चाबियां ये होती हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे क्या आपको उनसे है कि क्यों ना बोलें, क्यों ना बताएं? बताइए, किसने मना किया कि वो किसी को बताएं ना बताएं? मोटिवेशन स्पीकर से। और देखें कौम के ऊपर ना, मैं मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, कौम के ऊपर अखलाकी और मोरल हालात जो है ना, उनके सही और गलत की तमीज़ वो अगर टूट गई भी हो, सही और गलत की तमीज़ टूट गई भी हो, इस कौम में सही और गलत की तमीज़ तोड़ दी गई है, वो सिर्फ अल्लाह की किताब बताएगी सही क्या गलत क्या, और कोई मन का नहीं है हमारे पास, वरना तो जो राइज लॉ होता है उसी को सही मानते हैं ना, अल्लाह की किताब और उसवा हसना हदीस। और तो मेरा नबी चलता फिरता कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह ना, तो सारे लॉ कुरान से आते हैं हमारे। तो कुरान जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कुरान की एक्सप्लेन किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में ये नहीं कितने नफल, कितने सुन्नत, कितने फर्ज। जी नहीं, मैं और आप उस बारे में पूरी तरह एग्रीमेंट में, वैसे मैं आपको बता रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास कुरान है जी, एग्री। अब वो हमने हर जगह पे तोड़ दिया हुआ है। अब एक बंदा आता है और कहता है कि भैया इसका भी बताते जाइए क्यों तोड़ा है हमने, क्या वजह बनी कि क्यों हम कुरान से दूरी हुई हमारी? सर क्योंकि सहाबा इकराम जिस नफ्सियात के ऊपर ट्रेन हो गए थे ना, वो नफ्सियात हमने नहीं पकड़ी, हमने लोकल देसी नफ्सियात के ऊपर वो वाले मतलब निकाले कुरान से, जो कुरान की अरबी के भी खिलाफ जाते थे हमने निकाल दिया, क्योंकि लोकल थे। समझ वो लोकल जो भी लिंगों के हमने तर्जुमे में आपको तर्जुमे बताना शुरू करूं, जो लाखों साल की उम्र लगाने के बाद भी गलत तर्जुमे कर रहे हैं, वो भी तो लाखों साल लगाते हैं ना, हमें पता चल रहा है यार तुम गलत कर तर्जुमा। सहाबा कराम ने कुछ चीजों को खुद तफसीली बयानात रिकॉर्ड करवा दिए, खुद सहाबा की तफसीर, और आपके तर्जुमे से गलत जा रहे हैं। तो आप उम्र इज नॉट द, गुलाम अहमद कादियानी ने सारी उम्र लगाई थी, उम्र इज नॉट द क्राइटेरिया कि बंदा ठीक है, ठीक है। उम्र का जो खाना है ना उसको आपने तराजू में नहीं रखना। आपने देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपने पढ़ी, जो कि महीने में पढ़ लेंगे आप, 2 महीने में उसकी दुहाई और एक और 2-3 शमाइली किताबें पकड़ेंगे तो आपका एक पर्सनल सेंस डेवलप हो जाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे ये काम किया है। मेरे
लाइफ में भी इतने मौके आए यही वाले, मैं तो इस तरीके से सोचता भी नहीं था, इसलिए और नफ्सियात की ट्रेनिंग के तौर पर सीधा पड़े सीरत नबी। कुरान पाक जो है वो तब तक नहीं समझ आ सकता, मेरा दावा है, फतवा नहीं है, जब तक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह पढ़ी ना हो बंदे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ द कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आपको एप्लीकेशन पता चलती है तो फिर जैसे आपने प्रैक्टिकल किए हुए हो पहले, तो बाद में जैसे आपने MBA से पहले नौकरी कर ली हो, बट तो उसके बाद नौकरी करना आसान हो रहा था, क्या मुझे पहले से पता है असूल, मैंने ये प्रैक्टिस किए हैं। फिर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता था यार इसमें कुछ चीजें मैं इंप्रूव भी कर सकता हूँ, या फिर इंप्रूव नहीं कर रहा, मुझे पूरी तरीके से समझ आ गया कितनी जरूरी और कितनी क्रिटिकल चैप्टर अकाउंटिंग का या फाइनेंस का, क्योंकि मैंने बिजनेस किया है। सीरा पढ़ के ये फायदा होता है कुरान समझने का। आप एक दफा आपकी सेंस एक बार क्लियर हो जाए ना, और आप पूरी तरीके से उन असासा के साथ बैठे हो जो इस चीज को वैलिडेट भी करते हो, क्या यार मेरे सवालों के जवाब उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से मुझे भी समझ आई थी, वैलिडेशन मिल रही है। और आप पाकिस्तानी नहीं आए और आपको पता चले सब कुछ उल्टा है, लिटरली उलट किया है, काले को सफेद, सफेद को काला किया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके सामने ताज मसूद साहब बैठे हुए थे, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सुननी है, गिबत नहीं होती, पता नहीं गिबत में ना आ जाए। एक हदीस है लिखी हुई है कि अगर तुम पे एक निकट्टा हबशी भी आ जाए और सरदार बना दिया जाए तो तुमने उसकी इताअत करनी है। उस सफ़े के नीचे उसी किताब में एक और हदीस लिखी हुई है, वही तो एक और तुर्क हदीस, कि अगर तुम पे एक निकट्टा हबशी आ जाए और वो तुम्हें जब तक अल्लाह की किताब के और उस हसना के ऊपर किताबुल्लाह की तरफ ना लेके जा रहा हो, अल्लाह रसूल के रास्ते पे, तब तक तुम उसकी इताअत करते रहो जब तक वो लेके जा रहा है। ठीक है, ये हदीस दोनों एक ही किताब के एक ही सफ़े पे, और आप बाय डिजाइन सिर्फ वो वाली हदीस सुनाएं, और मैं आपसे कहूं कि सर नीचे पूरी हदीस लिखी हुई है कि जब तक अल्लाह की किताब पे नहीं लेके जाएगा तब तक आपने उसकी इताअत नहीं करनी। यही है ना मतलब दोनों हदीस। मगर वो आगे से जवाब दें, और ये वो नहीं है खाली, मैं उनकी नहीं करना चाह रहा हूँ, ग्रेट मैन, मैंने उनको दावत दी, मेरे स्कूल में भी आके लेक्चर दें, मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम तरह पूरा सर्किट इस तरीके से पॉइजन हो चुका है। अब क्या है तफसीलात समझे, वो कह रहे हैं कि ये तालिब इल्म मुफ्ती को बताएगा, ये लो ये रेफरेंस हदीस का जो मैंने हदीस सुनाई थी, ये है ऊपर वाली हदीस वही है कि अगर तुम पे निकट्टा हबशी आ जाए तो तुमने उसकी इताअत करनी है। नीचे पूरी हदीस लिखी हुई है, ऊपर आधा हिस्सा पहुंचा हुआ है हदीस का, किसी साहब ने सुना दी है, तो आप कहा ना पूरी वाली हदीस सुनाएंगे, आधी वाली हदीस सुनाएंगे, उससे किसका फायदा हो रहा है? हम सबको पता है कि अगर तुम पे जो भी आ जाए तुमने उसकी इताअत करनी है, यही दीन है, जो भी आ जाए उसके ऊपर इताअत करनी है, ये दीन है। इसलिए जब भी कोई मसला आता है हमारे उलमा के नाम पहुंच जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने निकट्टा हबशी भी आ जाए आपने इताअत करनी, और भैया हदीस नहीं है, हदीस ये है अगर तुम पे निकट्टा हबशी आ जाए और वो तुम्हें किताबुल्लाह की तरफ लेके जाए तब तुमने उसकी इताअत करनी है, वरना तो नहीं करनी ना। तो किताबुल्लाह की तरफ जाना है, फलस्तीन ना जाना। कतर में 6 बंदे मरे तो पहुंच गए सारे, फलस्तीन में 60,000 मर गए, किसी को कोई जू नहीं रहेंगी। सोचे किसने कहां में जू रिंग रही थी? उलमा काउंसिल बुलाई की तरफ से। जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ, 9 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को उलमा काउंसिल यहाँ पाकिस्तान में हुए, 2 ही बात, दोनों ने कहा आली मकाम हमारा दीन इजाजत देता है, आप जो मर्जी ना करें, करे ना करें। अच्छा मुझे बताएं, ये क्यों मैं कह रहा हूं आपसे, इसके लिए मुझे मुफ्ती होने की जरूरत है भट्टी साहब। यही रुकिएगा, फलस्तीन पर इसराइल का अटैक होता है, जाहिर है इसको कोई भी इंसान जो है वो इस नस्ल कुशी, इस वहशत, इस बर्बरियत के कोई भी इंसान किसी भी मजहब का, और ये साबित हुआ है पूरी दुनिया में लोग निकले जी सर, और वो उन्होंने इसकी मजम्मत की। मुझे बताएं हम क्या करते, मैं और आप या पाकिस्तान से इस तरीके से सऊदी अरब के साथ बैठ के उसने हाथ जोड़ा ना अभी, क्योंकि सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की कुर्सी हल्की से हिली थी। सर मैं फलस्तीन की बात, हाँ आर्मी इंटरवेंशन करते हो क्या करते, जंगी मशकें करता पाकिस्तान उधर जाके। अच्छा, यानी हम इधर से जहाज उड़ाते। अरे जंगी मशकें ऐसी होती हैं कि आर्मी की कुछ कैंप्स उर्दन में लगाए जाते हैं, ये फ्रेंड्स आपस में करते होते हैं। जंगी मशकों का मतलब है ट्रेनिंग प्रैक्टिस, टू मेक अ स्टेटमेंट कि हम 3 किलोमीटर दूर आ गए हैं, अगली स्टेटमेंट हमारी तरफ से आ रही है। सुन सेंस में जी, मैं पूरी तरह सेंस में बताता हूँ। रुकिएगा, आप यानी चाहते हैं, यानी क्या अगर उर्दन नहीं चाह रहा, उर्दन ना चाहिए सर, तो हम क्या करें? आप मिस्र में जंगी मशकें कर रहे हैं, आपको पता ना? नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं सर, पाकिस्तान मिस्र के रायल शरीफ सऊदी अरब में बैठा हुआ है, पाकिस्तान का। मेरे जवाब दीजिएगा, मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया जी, पाकिस्तान क्या करे जो उसने नहीं किया? अच्छा बताता हूँ। पाकिस्तान अमेरिका को बताया कि हमारी आवाम ने हम पे प्रेशर डाला हुआ है डेमोक्रेटिक, कि हमने अपने मिसाइल और जहाज इसराइल में 1 वे मिशन में भेज देने, हमारे पास पब्लिक मैंडेट पुश कर रहा है। जिस नवाज शरीफ जैसा डरपोक आदमी अमेरिका जाके ना सुन के भी एटम बम के धमाके कराया था ना। सर आप कह रहे हैं कि हम हमारे जो हुक्मरान है शहबाज हुकूमत, वो शहबाज हुकूमत नहीं, चीफ ऑफ स्टाफ की बात। सर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एबीसी जो भी आपका अपना नुक्ता नजर, अच्छा वो जाके अमेरिका को कहते हैं कि मेरी आवाम पुश कर रहे हैं जी, और हम बस अपने जहाजों में मिसाइल, हमने तेल डाल दिया, तेल पानी दुरुस्त कर दिया, मिसाइलों के रुख तलवील की तरफ है। उससे पता क्या हो रहा था? अगली कॉल डोनाल्ड ट्रंप की आनी थी, आपको पता ना क्या कॉल आनी थी कि या तो तुम ये बाज आ जाओ या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। पता ना आपको, ये कॉल आनी थी ना, 2 सिनेरियो था ना, ये बाज आ जाओ या तैयार हो जाओ। आप ये इस बाकायदा होश आवाज में ये कह रहे हैं? आपकी होश का कौन सी हिस्सा है जो इस चीज को कबूल नहीं कर रही? सर आप कितनी आबादी है आपकी? तकरीबन 30 करोड़। हाँ मान लिया, चलो गिनी तो नहीं, लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा। जी जी, 25 करोड़ के मुल्क जो एटमी कुव्वत है, जिसका कर्जा 150 अरब डॉलर के करीब है, जो IMF चला रहा है, और जिसके पास जिसका 8,000 अरब सूद है और सूद लेने की कर्जा देना पड़ता है, जिसके सर पे भारत बैठा हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कहता कि मैं तेल पानी जहाज पा लिया तो मैं जा रहा इसराइल। सेंस है आपकी?
ये मैंने आपसे दोबारा पूछूंगा, इसमें ऐसा क्या आपकी सेंस में ऐसी क्या चीज है, इससे क्या होना था, अगला स्टेप क्या था? खुदकुशी हराम है मजहब में कि नहीं? खुदकुशी हराम है, पक्की बात है। आप मुफ्ती तो नहीं है, मैं तो फतवा नहीं दे सकता सर। आपका मुशाहिदा क्या है? मुशाहिदा ये है कि 65 में मैंने खुदकुशी की थी तो हमने तो निशाने अदर दिए थे सर। और सर किस चक्कर किधर हमने निशाने अदर दिए खुदकुशी पे, टैंकों के नीचे हम लेते हैं सर। सर कहां की कहां मिला रहे हैं? पाकिस्तान की मिला रहा हूं सर। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की, आपने सवाल किया आर्मी का, मैंने आर्मी का जवाब दिया सर। इसराइल यहां से 2700 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है। हाँ, यानी 2700 किलोमीटर आप अपने जहाज उड़ा के तो वहां जाके क्या, यानी आप क्या कहना चाहते हैं? जापान ने, आपको पता है माननीय मिशन ने कामाकाजी में पर्ल हार्बर में कैसे लड़ाई जीती थी? और जापान का पता क्या हाल हुआ था? और जापान का आखिरत में पता क्या होना अगर मुसलमान होते तो? ये है फर्क। बस आप दुनिया की सोच रहे हैं, मैं आखिरत की सोच रहा हूं। सर खुदा के लिए आखिरत की, खुदा के लिए आखिरत की ना सोचें साहिल भाई, दुनिया की बात है। हम दुनिया की बातें कर ले, दुनिया को में रह के आखिरत कमानी है ना। अच्छा ये बताएं, मैं तालिब इल्म के तौर पर बता रहा हूं आपको सर, मुझे सुनने ना बताना, इधर ही इसी का सवाल का जवाब देना वापस आए। आप कहना क्या चाहते हैं? बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ। यानी आप मैं बताता हूँ सर, आप चाह रहे हैं कि यहाँ हम तेल पानी डालें, मिसाइल लगाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फोन करें कि हम इसराइल में आ रहे हैं? जी मैं ये चाहता हूँ। बताओ कैसे, क्यों बताऊं? पहले तो हम पहले तय कर लेते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि किताबुल्लाह बताएगी सही गलत क्या है, या मैं और आप बताएंगे। पहले तो ये बात कर ले, ईमान की सवाल है, किताबुल्लाह बताएगी ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस पे आते ही, मदीना में आके आते ही अटैक कर दिया था फारस पे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस पे अटैक नहीं किया सर। खत लिखे थे ना जी, खत लिखे थे ना, अटैक भी कर सकते थे। किया ना अटैक बाद में, जब पूरी फोर्स हो गई, जब सारा कुछ नहीं, पूरी फोर्स हमारे पास कभी भी नहीं हुई सर। आपको किसने कहा है? उसामा बिन ज़ैद को भेजते वक्त आपकी तरह का मसला सुलह हुदैबिया से क्यों आए थे वापस? आप सुनेंगे तो मैं बता भी दूंगा, आप सुनेंगे तो बताऊंगा। मेरे पास सीधा मैसेज है, रटा रटाया नहीं है। पहली दफा बिलीव मी, आपसे मायूसी हो रही है। बिल्कुल कोई बात नहीं सर, उसकी वजह और मुझे से पहली दफा नहीं मैं ये सुन रहा हूं कि लोगों को मुझसे मायूसी हो रही है, इसलिए आप फिक्र है। नहीं मैं आपको बताता हूं साथ भाई, देखिए मुझे मायूसी इसलिए हो रही है कि आपके लाखों लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, मैं भी आपका मदाह हूं, लेकिन मैं हैरान हूं आप सेंस क्या कर रहे हैं? सर पहले जो आप इसके बाद जवाब क्यों नहीं सुन रहे? सर आप जवाब सुनेंगे, मुफ्तियों की तरफ चल जाते हैं, कभी उधर। भट्टी साहब नहीं, सर मुझे नहीं भट्टी साहब, इसके हमें सेंस देता हूं ना सर। ईरान ने क्यों नहीं हमला? अच्छा हमसे ज्यादा मुसलमान है वो। आप बताएं ना, वो तो पूरा उसका कितने में है ना, उसकी हिजबुल्लाह सारा बैक कर रहा था। अब बताएं सर, आप मेरा जवाब सुने बगैर, अब मैं आपको कुरान से जवाब नहीं लगाऊंगा। मुझे उसमें बताइएगा कि तेल पानी डाल के डोनाल्ड ट्रंप को बेफिक्र बताता हूं। अब मैं कुरान से आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं साइंस से बताऊंगा, ठीक है? ये दोनों सुनने आप। अल्लाह करे कुछ लोग ऐसे भी सुन लेंगे जिनको वाकई को पता चल जाएगा ये वाला एंगल तो अल्लाह ताला ने पहले कवर किया है। पहली बात, आपका ये वाला मशवरा और यही वाले जुमले अबू बकर सिद्दीक को एज इज बताए गए कि तुम्हें पता भी है तुम उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रोम भेजने लगे हो, सुपर पावर 10 लाख की फौज के सामने तुम 3000 बंदे भेजने लगे, वो भी पूरे नहीं है, और पीछे कोई भी नहीं बचेगा। हमारी छोटी सी एक आर्मी है और इस वक्त सारा का सारा अरब जो है वो काफिर होने के डर पे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ है, और तुम यहाँ पे फोर्स भेज रहे हो। ये हालात नहीं आर्मी भेजने के। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि अगर, और पढ़े ये सारे, ये तालिब इल्म सुना रहा है, मुफ्तियान आप पढ़े, कि अगर मदीना के कुत्ते उम्महातुल मोमिनीन के कपड़े अपने मुंह से खींच के उनको घरों से निकाल रहे हो और एक मर्द ना बचे मदीने में उनको बचाने वाला, और ये पूरी आर्मी उस वक्त लड़ाई करने गई भी हो, तब भी आर्मी जाएगी। तुम लोग मुझे कन्विंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वाले बैलेंसेस नहीं रखे हुए कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी। अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने कहां से इस्तेदलाल किया। जब बरूज की आग, सूरह बरूज की आग जब भड़काई गई तो इतनी बड़ी थी कि 3 शहर इकट्ठे आग में थे। उसने कहा या तो मेरे दीन में आ जाओ या फिर मर जाओगे, आग में छलांग लगा दो। अल्लाह के इज़न से सिर्फ 2 बच्चे आदम की हिस्ट्री से आज तक अपनी माँ की गोद में बोले हैं, एक ईसा इब्न मरियम और एक ये बच्चा जो भी बोलने लगा, जो आपका जवाब देगा भी। उस औरत ने क्या किया, वो खड़ी हो गई, क्योंकि बादशाह ने कोई दीन पे तो नहीं मैंने आना, मैं तो अपना दीन नहीं छोड़ने वाली, मैं तो अल्लाह के दीन पे हूँ। तो उसने बच्चे के प्यार में, बच्चे के रहम में उसने 1 सेकंड के लिए पीछे हो गई कि मैं छलांग नहीं लगाऊंगी। तो बच्चा बोल उठा कि अम्मी आप सही दीन पे हैं, इस दीन के ऊपर सजदा नहीं कर सकती आप, जान बचाना दीन नहीं है, लगा छलांग, मैं तेरे साथ हूं। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल कह रहे हैं कुरान पाक में कि इससे बड़ी कामयाबी नहीं चुनी उस औरत ने। अब आप मुझे बताएं वो सेंस में थी? बिल्कुल भी नहीं। आपके ख्याल से तो वो बहुत, आपको तो उसने बड़ा मायूस किया होगा क्योंकि वो सेंस में नहीं थी, मगर उसको एक काम करना पड़ा, क्योंकि हमारा या तो ईमान है कि अल्लाह ताला आएंगे, अल्लाह की मदद आएगी, या फिर हमारा ईमान है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप और सियासत पूरी कर लो, ये जो शहबाज शरीफ जाके ग्रेट प्रेसिडेंट, यू आर अ ग्रेट प्रेसिडेंट लगा हुआ था, या ये कर लो, ठीक है, या जूते साफ कर लो, या गैर अल्लाह के, या फिर अल्लाह ताला को सजदा कर लो। ये 2 हैं, ये सेंस में नहीं आती है बातें, इसलिए तो ईमान का तकाजा होता है ना, ये सेंस में बातें, ये वाली सेंस में तो कभी भी नहीं आनी। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मैंने आपको साइंस से जवाब देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप बेचारा झूठे वादे करके आया था कि मैंने वॉर खत्म करवानी है, मैं तो ऐसे पुतिन को, दे डोंट इवन नो हाउ टू स्टॉप अ वॉर, बाइडेन पुट अस इन द ट्रेंचेस, बाइडेन पुट अस इन द ट्रेंचेस, आई एम गोना कम इन, आई एम गोना स्टॉप द वॉर। इस तरह करते करते उसने 3 लड़ाइयों के अंदर अपना गला फंसा लिया था, अभी फंसाया हुआ है। उसको एक छोटे लेवल का बदमाश चाहिए था जो इस वक्त उस तक लगा था। आप जर्नलिज्म में आपको पता होगा, पाकिस्तान मुशर्रफ के टाइम के ऊपर 8 या 8 एयर बेसिस अमेरिका को दे बैठा था अफगानिस्तान के लिए। उस वक्त तुर्की ने बदमाशी कर दी थी। वॉर ऑन टेरर जैसी वॉर तो नहीं चल रही ना, नेतन्याहू की वॉर है, अमेरिका की तो वॉर नहीं है, अमेरिका तो प्रॉक्सी कर रहा है। उस वक्त अमेरिका लड़ाई करने आया हुआ था, $17 ट्रिलियन लेके, 17 ट्रिलियन, हमारे पास सिर्फ 115 बिलियन का कर्जा है, 17 ट्रिलियन। और तुर्की ने क्या किया था, तुर्की ने कहा था हमारे पास पब्लिक मैंडेट आ गया, सॉरी आवाम सड़कों पे आ गई है, हमारे टैंकों के अंदर आगे बच्चियां खड़ी हैं, लड़कियां स्कूलों की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, उस वक्त प्रेसिडेंट ने क्या कहा था कि 2 ही तरीके हैं भाई, या तो इस बंदे को खरीदो या फिर
लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और लोग इस वक्त तुर्की से लड़ाई तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, तुर्की को $40 बिलियन पर बेस देने पड़े। अमेरिका ने दिए 40 बिलियन, मल्टीप्लाई बाय 9, उनकी 9 है, हमारी 7 है, हमारी ज्यादा ही है एक्चुअली। ये होता है पब्लिक मैंडेट का फायदा। नवाज शरीफ जैसा दुनिया का सबसे बुज़दिल आदमी जो कि हिस्ट्री में गुजरा हमारे स्टेट्समैन में, वो जाके पब्लिक मैंडेट में चाकी का धमाके करा के आ गया था। हालांकि अमेरिका ने गले से पकड़ा था इसको कि तुम नहीं करोगे। इस वक्त पूरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इस वक्त सुने, मैं क्यों बता रहा हूं, आपको ये सब पता है कि अगर नवाज शरीफ चाकी का बम धमाके करा सकता है और उन पर सैंक्शन लगवा सकता है, उस वक्त यही कह रहे थे सारे उस वक्त जर्नलिस्ट कि सर आप होश में, आप होश में ये काम नहीं कर सकते। सर मैं आपको आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्या डील करते? हम डील खुद आनी थी हमारे पास। अच्छा, हम पैसे ले लेते? पैसे क्यों लेते हैं? हम बेगैरत में पैसे लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सियासत ऐसी होती है सर। तो अभी तुर्की की तारीफ कर रहा हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था लोकल बदमाश मैंडेट के पीछे अपने कर्जे माफ करवा रहा था। कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं सर। आपके बच्चे कितने? मेरे 4 बच्चे, मेरा एक बेटा। एक बेटा और 3 भाई। आप चारों क्या कर रहे हैं? इसराइल क्यों नहीं गए? फलस्तीन क्यों नहीं गए? गजा क्यों नहीं गए लड़ने? हो गया या इसका फॉलो क्वेश्चन भी है होगा, लेकिन मुझे ये बताएं क्यों नहीं? सर मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएं या फिर कोई एक कमांडेंट दे दें जिसमें बटालियंस हो। मैंने वहां पे जाके थप्पड़ नहीं मारने लोगों को, गालियां नहीं देनी, मैंने सर गोली चलाई है। सर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने आपके मुताबिक गलत काम किया। जी जी सर, मेरे मुताबिक नहीं, अल्लाह की किताब के मुताबिक सर, अल्लाह की किताब के मुताबिक। हमें जहाजों में पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी आपने कहा ना। जी जी सर बिल्कुल। तो हमने जहाजों में वो तेल भरना चाहिए था, मिसाइल लगाने चाहिए थे, डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना चाहिए था। ये नहीं हमने नहीं फोन करना चाहिए था, फोन खुद आते हैं सर। अच्छा, फोन खुद हम इजाजत लेके जाते हैं। अच्छा सर, खुद आप क्यों नहीं गए जब एक इतना बड़ा गलत काम हुआ? देखिए किधर जाऊं? आपकी आपने किधर नहीं गए? आपने अपनी कब्र में किस आपके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जाना या मैंने जाना? सर मेरा काम है, याद रखिए आपका भी ये काम है कि लोगों तक सही तालीम पहुंचाई जाए ताकि जब ताकत में आ जाए मुसलमान तो दोबारा इस जैसे लोग पार्लियामेंट हाउस में ना भरे में उन जैसे या जीएसटी में ना भरे में। आप इतना बड़ा आपने अपॉर्चुनिटी मिस की कि आपने दीन के हवाले से भी मुझे बताया, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी बताया कि हम एक गलत साइड पे खड़े थे। आप सही साइड पे क्यों नहीं खड़े हो? क्यों नहीं गए आप गजा? सर फिर आपसे मैं कह रहा हूँ, गजा जाके गालियां देना काम नहीं होना, गजा आर्मी भेजना काम है। इस सब मुसलमानों को तैयार करना है कि दोबारा अगली नस्ल में ये दोनों भी ना हो। किसी जंग पे आप गए? जी गया हूँ सर। कहाँ? 2-3 जगहों पे गया हूँ सर। अच्छा जी। शहादत नहीं मिली? नहीं, अल्लाह ताला ने लिखी हुई, क्या पता पाकिस्तान ने लिखी भी हो। तो गजा में भी ट्राई कर लेते सर। फिर आप कह रहे हैं गजा में सर, पहली बात तो गजा में एंट्री ऐसे नहीं होती। अपने अंदर पेट्रोल भरना था अपने। सर मैं आर्मी के साथ जहाद करता रहा हूँ। मैं ये इस तरह करके ये पटाखे बजाना या गालियां देना जहाद नहीं होता, बददुआएं करना जहाद नहीं होता, जाके लोगों को थप्पड़ मारना जहाद नहीं होता। आर्मी की से लड़ाई है सर। कुरान की इस वक्त लड़ाई है इनकी तौरात से, और कोई लड़ाई नहीं है इस दुनिया में। हम उनकी तौरात को कि आगे बुली हो रहे हैं, ये सियासत की लड़ाई नहीं हो रही, ये कॉमन सेंस की बात है। वो तौरात सुना रहा है। आप माने नहीं, आपको मैं मुझे पता है ईमान की 3 किस्में हैं ना। ईमान की 3 किस्में नहीं है सर। क्या? ईमान के 3 लेवल्स हैं। किस्म एक ही है ईमान की सर। लेवल कर लें किस्में और लेवल मुझे मिक्स कर गया। 3 लेवल कर लें। एक हाथ से रोकना, पहला काम है, हाथ से रोकना। दूसरा मुंह से कहना जी। तीसरा दिल में बुरा समझना। बिल्कुल। ये क्यों कहा गया है? बाकी 2 यही कहते हैं कि ईमान का एक ही लेवल है कि हाथ से रोको। नहीं ऐसे नहीं कहा गया है। सुने अच्छा नहीं, ये ऐसे कहा गया कि फॉर एग्जांपल मेरा वैसे सुलह हुदैबिया वाला आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या? कि जब सारे साहबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि नहीं हमने जाना है, मोस्टली चाहते थे कि हम जाए मक्का उम्रा करने, उम्रा करके वापस आए। सर नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ उसको। सर आपको पता है अल्लाह के नबी ने एक दफा, पहली दफा खून के बदले खून की बैत ली हुई है, उधर ना जाए, उधर मेरा केस बहुत स्ट्रांग है, मैं बदल लेते नहीं है। उस्मान का कत्ल का बदला लेंगे चाहे मैं अंदर घुसना पड़े। लेकिन जब वो हो गया वापस आ गए, पता चला उस्मान वापस कर दिया मगर अल्लाह ने तो काम कर दिया ना। तो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पता तेरा हाथ नहीं था, अल्लाह का हाथ था। सर 1700 लोग थे, 1700 थे उम्रा करने गए थे जी। तो 1700 लोग आगे चले जाते मक्का। सर आप ये कैसे कह रहे हैं? क्या सबक मिलता है? नहीं सही सबक नहीं मिलता, इस्तेलाल बहुत हुआ है, आप क्या समझ रहे हैं? मेरी राय खाली उलमा कराम ने सुलह हुदैबिया को लिखा जाके चैप्टर के अंदर। कितने हमारे उलमा कराम जो आप जैसा समझते हैं कि पाकिस्तान को तेल जहाज में भर के तो पहुंचाना चाहिए, कितने गए वहां उलमा कराम? हाँ, उलमा कराम ने तो अपना तेल पानी साफ करने में लगा दिया। ठीक है, उसको सुने तो सही। एक मिनट, शौक है मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मैं आप मुझे समझ आपके अगले सवाल के जवाब में इसका जवाब मिलेगा। ये जो हाथ से रोकने वाला काम है ना, यही है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम यही है। सुने कुरान में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारी उम्मत को खैरुल उम्मत बना दिया, तुम बेहतरीन हो पुरानी तमाम कितने मुसलमान जवाब जरूरी आपका सर मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं सर। मुझे कितने मुसलमान मुल्क हैं? 57 मुसलमान मुल्क हैं। कितने मुसलमान हैं? 2.25 अरब के करीब, 2 अरब के करीब, 2 अरब पूरे हैं, 2 अरब पूरे। और 57 मुसलमान मुल्क हैं, 2 अरब मुसलमान हैं जी। और उसमें से कितने मुल्क हैं जहां जिन्होंने, यानी मेरा मतलब है कि चलो पाकिस्तान तो आप समझते हैं हमारे मुफ्ती ये हो गए, हमारी डर गए हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, हमारी मुफ्ती डर गए सर, बस अल्लाह की वजह किसी और से डर गए। 57 मुसलमान मुल्क डर गए। 57 मुसलमान क्या पूरी दुनिया डर गई सर? क्या मतलब है? और सिवाय यमन के। यमन नहीं डरा सर। अच्छा, और बाकी यानी हम यमन नहीं डरा, उसी रास्ते पे यमन पे चलना चाहिए। यमन का हाल देखा है आपने? हाल देखना दुनिया में आखिर में सर, आपने हाल देखा आखिर में उनका? सुने आप पता है कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सर वो हमें मारेंगे, अपनी बहन बेटियां में दे दो और आपके देखो जिंदा बच गए ना हम, और बहन बेटियां पैदा कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं, पता है आप ये कह रहे हैं, आपको पता है सर? आप ये कह रहे हैं, मानना पड़ेगा भाई आप पता नहीं कि आप तो इसका मतलब है नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं।
वो जादी बना रहे हैं। आप तो तबाही फेर रहे हैं अपने अपने। नहीं आप जादी नहीं बना रहे, ये तो अलकायदा वाले बनाते हैं। नहीं आप तो कमाल कर रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं कि इस मुल्क को खुदकुशी करनी चाहिए थी जाके। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ये मुल्क जाता मुसलमान मुल्कों को जाके मोटिवेट करता और कहता कि ये करता सर पैक बनाता। ये कतर पे क्या हुआ था जो इन्होंने पैक बना लिया? जी सर, कतर पे कुछ जादी हो गए सर। हम कतर पे जब जादी क्यों हुए हम सर? कतर पर जब हमला हुआ तो हमारे जहाज गए पेट्रोल भर के वहां। एक दफा ऑर्डर आने की देर है सर, क्यों नहीं जाएंगे? सर आप कैसी बातें करते हैं, आप फिर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि पाकिस्तान भी एक तरह से आपके ख्याल में उसने भी गलती की पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी और दीन के हवाले से भी, जहाज इसराइल ना ले जाकर मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ ना करके पहली गलती वहीं पे नेगोशिएशन शुरू हो जाए। आपको बताना चाहिए। और साहिल अदीम ने भी नहीं किया गजा। कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? यही तो मैं, आप भी मिसाइलों का मुंह उधर कर देते, कोई पहुंच जाते मिसाइल बैठ के। हाँ, मेरा तो ये ख्याल है जिस तरह बता रहे हैं गजा जाने से मैं बताता हूँ तरीका क्या है जिसने इसराइल किया जबरदस्ती। सर सुने ना, जबरदस्ती इसके अलावा नहीं जा सकते। सर ये बोले ना सर, जबरदस्ती समझ आ गया आपको? मौजूदा आलमी सियासत में एक सुपर पावर है, सुपर पावर की वीटो पावर है, बैनुल-अक़वामी कवानीन है, और फिर एक दुनिया है और उस दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमांड उनके पास है। जज्बातियत को एक तरफ छोड़कर अमली हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। सिर्फ मिसाइलों का रुख उधर करते तो उन्हें कहना था हाथ ऊपर करके वापस चले जाना था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा नेगोशिएशन टेबल खुलता है, मगर अभी आता हूँ उस पर। ये बताइए आपने सारी निशानी किसकी बताई? कौन सी? ये जो आपका टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो किसके पास है? जी, ये हर दूसरी इसराइल। जी हर दूसरी। तो क्या इसराइल अकबर बोलूं? जी इसराइल अकबर है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अकबर है। ओके। हमारे बच्चे 60 लाख बच्चे वो मार दिए उसने, 6 लाख कितने 1 लाख बच्चे मार दिए उसने हमारे, इसलिए हम उसको हमेशा के लिए माफ कर देंगे क्योंकि वो अकबर है। आप पहले अपने आप को इस काबिल तो करें। किस काबिल करें? कि किसी से लड़ सकें। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए। जी, हमें मान रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए। उस वक्त जब आपके पास आप लड़ने के काबिल हों, आप तो खुदकुशी करवा रहे हैं। नहीं, हमें ये कह रहा हूँ आपके पास 1 साल का राशन है, 1 साल का खाना है, 1 साल का आपकी मैशत है। इसका साहब जब इंडिया ने भी हमला किया है अभी, तो हमें लाहौर के बच्चे उनको दे देने चाहिए थे कि लो ले जाओ। सर इंडिया और हमारा, इसराइल और हमारे में कितना फर्क, कितना कमियां ने बाल। अभी तो आपने कहा है इतनी दूरी है। दूरी से क्या होता है? दूरी अच्छा भी कह रहे हैं, जा नहीं सकते जी। हमारे पास 2700 किलोमीटर जहाजों का फ्यूल नहीं, अभी कह रहे हैं 2700 किलोमीटर उड़ के जाते और जाके तो वहां अटैक करके वापस आ जाते। क्या करते? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया हमला करे तो ये नहीं कहते कि 57 मुसलमान मुल्क एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। वो तो ठीक होने चाहिए थे। ये बताएं कल को अमेरिका हम पे हमला कर देता है तो हम क्या करेंगे? घर से अपने बच्चे प्लेटों में लेके आ जाएं। आप मुझे बताएं कि अमेरिका खुदा न खास्ता हम पे हमला करे, हम पे हमला करे, हम जितने जोगी होंगे लड़ेंगे तो सही, लेकिन हम लड़ सकेंगे सर? हम लड़ सकेंगे? क्यों लड़ेंगे? हम लड़ सकते हैं सर। आपके मौके के मुताबिक तो लड़ने वाला दिन ही आना चाहिए। हमें अपने बच्चे उठा के दे देने चाहिए। क्यों लड़ेंगे? जज्बाती नहीं। नहीं सर, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, आपके नेचुरल की बात है। आप कोई अंडर मैटर के इंसान नहीं है जो इस तरह कह रहे हैं कि मैं जाकर टक्कर मारूंगा। सर भट्टी साहब, पहले तो फैसला कर लें इस्लाम क्या कहता है। पहला फैसला तो ये होगा, बाद में दूसरा फैसला करते हैं। ये बताइए इस्लाम ये कहता है जो हम जो कर रहे हैं, इस्लाम ये कहता है, पहला ये फैसला कर लेते हैं। सर मेरा ख्याल है मैं आपको समझा नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आप तो तबाही फेर रहे हैं। नहीं सर, मैं इस्लाम उस्मान ने गलत किया था जी। उस्मान ने गलत किया था, छलांग मार के कुरान में जो औरत और बच्चे का पूरा वाकया अल्लाह ताला ने बताया, वो गलत किया था सर। बच्चा मरवा दिया उसने सर। हद हो गई आपकी, हमें भी छलांग लगा देनी चाहिए सर। मैं आपसे कोई और सवाल कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? वो क्या उस पहले वसूल तय कर लेते हैं? क्या उस औरत ने वसूली गलती की थी? कहां से कहां मिला रहे हैं? अल्लाह की किताब से हम अपनी लाइफ को मिला रहे हैं। सर आप इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब हमें कहती है कि हम जाके तो इसराइल पे हमला करते हैं? हां, अल्लाह की किताब तो कब से कह रही है? वो क्या लिखा हुआ है? पूरी आयत है इसके ऊपर। जी बताइए। वो आयत है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल बिल्दानि लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हादिही क़रयतिन ज़ालिमिन अहलुहा। जब वो मजलूम बेचारे बस्ती में कह रहे थे या अल्लाह हमें कोई बंदा भेज, हमें यहां से निकाल, किसी को भेज दो, तुम क्यों नहीं गए? तुम अल्लाह की तरफ बिलीवर नहीं हो, अल्लाह पे ईमान रखने वाले नहीं हो, अल्लाह के लिए नहीं अभी जाने देने वाले। अल्लाह ताला ने जंग जीतने की आयत नहीं बताई, अल्लाह के ऊपर ईमान रख के जान देने वाली आयत है। क्योंकि कैसे वो आयत स्टार्ट हो रही है फलयुक़ातिल फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना। ये क्यों क्या हो रहा है कि वो अल्लाह ताला की किताब हमें डायरेक्ट हुक्म दे रही है जाके जालिम को कत्ल करना तुम्हारा ईमान का पहला काम है। ये दिल में बुरा जानने वाली किताब नहीं है सर। ये मतलब है कि पूरा जो मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब है सर, मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब है 57 मुसलमान मुल्क और 2 अरब मुसलमान सारे मेरे ख्याल से गुमराही में पड़ गए। बिल्कुल, इसमें क्या आपको इतना अचंभा क्यों हो रहा है इस बात पे सर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लेके आए हैं तो पूरी दुनिया गुमराही पे थी। अगर ज्यादा लोग जो गुमराही पे हो जाए तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, मैं इसको तादाद का कौन सा आपने मतलब रखा है? आपकी बात को बढ़ाकर आगे मैं वाइंड अप करता हूं। जब इसराइल ने गजा पे हमला किया जी, तो हमें करना ये चाहिए था कि हम जहाजों में पेट्रोल डालते, मिसाइलों का रुख उस तरफ करते। अगला स्टेप क्या होता? अगला स्टेप डोनाल्ड ट्रंप की वही वाली कॉल थी जिसने इंडिया के टाइम पे की थी कि भाई क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो आप? आगे हमारा भाई सर घुसा हुआ तेल की कढ़ाई में, हम पैसे दे देंगे, थक मरे हैं इसराइल को, तुम भी आ रहे हो बीच में। पहले तो बैकडोर कॉल आनी थी ना डराने वाली, उसके बाद ऑफिशियल आनी थी। उस वक्त फिर आप नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं कि हम अब टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे। टोनी ब्लेयर मामे का पुत्र है जिस वक्त आईएसएफ का इन्होंने वो रखा है आर्बिट्रेटर, वो कहां से है? अब नहीं रखा, रख दिया। वो ये मतलब नॉमिनेट उसी को किया ना, लेकिन नहीं हुआ। और ना हो ना सर, उसने तो नॉमिनेट ही किया ना, हो ना हो बात। वो पहला एक था, वो खत्म हो गया। अच्छा मुझे हम पता नहीं, हम गेम ऐसा नहीं। अब जो ही वो टेलीफोन कॉल आती तो फिर हमारे साथ सारे आकर बैठते और हम टर्म्स एंड कंडीशन तय करते जी। और हम उसको सबसे पहली टर्म क्या रखते जिसमें तालिबान बहुत बड़े बदमाश थे, उन्होंने अमेरिका का क्या टर्म रखी थी?
सबसे पहली टर्म दोहा अकॉर्ड की पहली टर्म क्या है सर? तालिबान सबसे वीक, पिटाई हो रही थी उस वक्त उनकी, मगर अमेरिका के पैसे लग रहे थे। असली काम होता है दुश्मन पे पैसा लगवाना। अच्छा सर 19 निकात के दोहा अकॉर्ड्स हैं, पहली टर्म क्या है? और सुनिए तो सही, पहली टर्म क्या है मतलब आपको पता होना चाहिए था ना कि आफिया सिद्दीकी को वापस करो। ये तालिबान की दोहा अकॉर्ड में टर्म है सर। आ गई वापस? और आई कि नहीं आई टर्म रखने का आ गई वापस। अच्छा, आपने कह रहे नेगोशिएशन करना चाहिए था? नहीं, मैं आप पहली टर्म पूरी हो गई क्योंकि पाकिस्तान बेगैरती कर गया ना। और सर अफगानिस्तान और दोहा की उनकी हो रही है, अमेरिका की, पाकिस्तान इसमें कहाँ गया? पाकिस्तान गया था ना, पाकिस्तान और सर मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं? आपको नहीं पता था? सर मुज़ाकरात अमेरिका ने कहा था जिसके सिरे से नाम उससे बात करेंगे। मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं? आप उस मुज़ाकरात में अगला जवाब भी हमें पता है अमेरिका ने क्या दिया था सर, आपने सुने नहीं? वो तो फिर क्यों उन्होंने रखा था जब सिटीजन हमारी थी? क्योंकि उसने कहा था मुसलमान बच्ची है, तो फिर वापस आ गई। और नहीं हम आ गए रास्ते में, और सर लड़की का बाप खुद रास्ते में आ गया कि नहीं मैंने देनी अपनी बेटी। जज्बाती बातें कर रहे हैं। जज्बाती नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं, एग्जैक्ट जुमले कोट कर रहा हूं सर। उस पे आइए ना। अच्छा, जब हम टर्म्स एंड कंडीशन हम तय, साइज नहीं मैटर करता सर, तालिबान का साइज कोई नहीं था। तो सर जो हाल उनका, जो तालिबान को तो छोड़ देना, तालिबान हुकूमत जो हमारे साथ कर रही है उसको तो छोड़ देना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात सर मैं कह रहा हूं कि उनका भी कौन सा पूरा हो गया? पहली कार्ड पूरी हो गई, आप वो ले आते, मैं आज आपकी बात मानता, आपके साथ खड़ा होता कि हम भी ऐसे करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब तक आपको आपकी मर्जी का नतीजा ना मिला, अल्लाह की मर्जी नहीं पूरी करेंगे सर। हद होगी, तो उस तरफ क्या मेरे आपने उसका एक रेफरेंस दिया, मैंने कहा उन्होंने मनवा ली बात। और सर वो माने ना माने हमारा काम क्या था, एंगल क्या होना चाहिए, अगर वो कहते हैं, अच्छा अगर वो कहते माने ना माने, छोड़े ये बताइए दोहा अकॉर्ड में अमेरिका क्या करने आया था? वो मौजूद था, वो तो जाके और निस्तो नाबूद करे, बच्चे मार दे उनके, उसको क्या? सर मैं कह रहा हूँ दोहा कार्ड मुज़ाकरात हुए, क्यों हुए सर? एक सर रेडी वाले से प्लाजा के मालिक के मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, मुझे तो ये बताएं पहले। मैं कह रहा हूँ कि मान ली सारी बातें अमेरिका, मानी में मानी मुज़ाकरात क्यों हुए सर? अच्छा सर, अब आप जब आप पता ही नहीं, मैं आपके साथ दोनों गली से निकलेंगे, आपको भी नहीं निकलने दूंगा। मुझे ये बताइएगा कि अब जब हमारे मुज़ाकरात हो गए जी, हमारे साथ टेबल पे बैठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं टेबल पे बैठते यार, तुम्हारी ये ठीक है, फिर ठीक है, फिर जो हमने अपनी बच्चों के लिए करना है फलस्तीनी बच्चों के लिए करते हैं। इंडिया की बारी हम अपनी बच्चों के लिए मर जाते ना। अच्छा मर जाते, हाँ फिर क्या होता है, एंड में क्या होता है? अच्छा सर मर जाते और सर गैरत बाप हो रही तो बेहतर है कि बंदा दफन गैरतमंद कवर के ऊपर बेटी तो आएगी ना, गैरत में मरा बच्चा एटलीस्ट। अब वाकई मेरे पास कोई आपके लॉजिकल जवाब नहीं है सर। मेरे पास ना इसका जवाब मैं बताता हूँ, उसके पीछे क्या है। मुशर्रफ साहब ने जब बेस मांगी थी ना, तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि सारे उलमा-ए-किराम को बुला लिया। मुशर्रफ साहब पता नहीं उलमा-ए-किराम को बुलाते हैं, इनको क्या डर है, मुफ्ती क्या कर लेंगे, क्या होगा, तो चेरी ब्लॉसम कम लगाएंगे। मगर मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई, उसने कहा विद अस और विदाउट अस, आप बताओ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि पूरे उलमा-ए-किराम से उसने कहा कि हम अपनी बेसिस देने वाले हैं, आपकी क्या राय है इसमें, मशवरा करना। तो डॉक्टर साहब की आखिरी में बारी आई। डॉक्टर साहब नाम सुना ना, उनकी लेक्चर सुनी आपने तक तफसील, तो बस फिर आप खोज सुनिएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स। कहते हैं कि मैंने मुशर्रफ साहब से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने बेसिस ना दी तो वो आएगा और हमारे मुल्क में काबिज हो जाएगा और वो बेसिस को पकड़ लेगा। एंड ही सेड जी, तो उसने एंड में तो बेसिस पकड़ लेनी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, तो मैंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर उसने एंड में बेसिस ले ही लेनी है तो थोड़ा आप लड़के ही दे दें उसको बेसिस, आप उसको पेश क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा तो आप अपने अंदर अमेरिका से लड़े। मैंने आपसे फिर कहा सर कि अमेरिका से लड़ने के लिए दोहा के मुज़ाकरात में अमेरिका आया था या जापान आया था? अमेरिका आया था ना। दोहा की नेगोशिएशन पे अमेरिका आया था, अकबर आया था उधर कि नहीं आया था? असगर हुआ था कि नहीं हुआ था? सर मामला कुछ और होते हैं। आप बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन किसी ने आपको भेज दिया और आपने खरीद भी लिया। दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, अल्लाह ताला खुद चला रहे हैं। मुझे ये जज्बाती वर्जन जिसमें खुदकुशी है, जिसमें आप पूरी कौम मरवा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपकी एक ये है कि जी जाके, यानी वो एक मैं सुन रहा था आलम साहब, उन्होंने कहा कि जी उन कर्जा ही ना दो जी वापस, उन्हें 10 दे साढ़े को कर्जा ही कोई नहीं, वरना आया जी साडा गौरी। अच्छा, तो आप तो वो है गौरी आया जी साडा। मैंने तो नहीं कहा मिसाइल रख के उस तरह मुंह करो। और सर उस तरह मुंह करो, इंडिया की तरफ मुंह हमारे मिसाइल की। सर किसको एप्पल को ऑरेंज से मिला? नहीं सर, एप्पल मिसाइल पाकिस्तानी के मिसाइल का मुंह जैसे उधर कर रहे हैं आप, तो मैं जैसे वापस कर रहा हूँ। इस वक्त इंडिया की तरफ क्यों है मुंह? आप जादी को अलकायदा के लोग हैं, इंडिया की तरफ क्यों किया हुआ है? पैक करें, बक्सों में रखे वापस। आपने इंडिया की तरफ क्यों किया हुआ है इस मिसाइलों? सर इस पे सर आप उसामा बिन लादेन के फैन लग रहे हैं। आप आर्मी को बार-बार उकसाते हैं कि इंडिया से लड़ाई की जाए। आप कहते हैं कि इंडिया से लड़ाई करना जो है ना, ये हमारा काम है। क्या बच्चे मरवा रहे हैं हमारे आपसे? देखिए आप मुझे क्या, यानी मुझे तो आप आज बकलम खुद उसामा लग रहे हैं सर। मैंने सर मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिंडी में रहता हूं, मैंने जहाज का लफ्ज ही पिंडी कैंट की दीवारों पे पढ़ा। सर मैं तो पहले तो मैंने जहाज क्या होता है, जहाज फी सबीलिल्लाह, आर्मी के ट्रक गुजरे थे। मैं तो बड़ा पहले क्यों रटे फिक्रे बोल रहे हैं? अपने सवाल, मेरे सवाल का जवाब। क्या सवाल है सर? मैं साहिल अदीम से सवाल कर रहा हूं। मैं आपको क्या रटा जुमले, यानी वही चंद जुमले कि उधर से मैंने सीखा था, उधर से सीखा था, तो इसका मतलब कोई दीवार पे लिखा हो तो इसका मतलब आप सीख जाएंगे। नहीं मैंने सर, आपका इतना सतही नॉलेज है कि दीवार पे कुछ भी लिखा हो क्या आप सीख जाएंगे? दीवार पे लिखा हो मर्दाना कमजोरी की ये दवा आप ले लेंगे। खुशगुमानी थी कि वो जात फी सबीलिल्लाह लिखते हैं, आगे वाले याद करेंगे। दीवार पे लिखा हो कि ये मर्दाना कमजोरी की ये दवा आप ले लेंगे। पहले दफा सुन के मैंने इग्नोर कर दिया था सर। किसी को जवाब दे दूंगा इस जुमले का। कैसी बात करते हैं कि किधर से किधर बात सही बताएं, मर्दाना कमजोरी का ये जवाब सुने ना, सुने मर्दाना कमजोरी की बात के ऊपर जब मैं कहता हूं कमजोरी ना दिखाओ, तो आप मर्दाना कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं इस बात पे? आप मर्दाना कमजोरी नहीं, आप तो बर्बादी फेर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मर्दाना कमजोरी कबूल है कि कैसे मुखलिस आदमी है कि आप कह रहे हैं कि उधर आप अपने जहाजों के 57 मुसलमान मुल्क सारे आप। सर ये मैंने कहा था या यूं खान ने कहा था फाड़ के हम खास खा लेंगे मगर हम बनाएंगे? सर ये यूं खान ने भुट्टो साहब ने कहा था। सर यूं खान ने कहा था, भुट्टो साहब ने बाद में ये पर्चा फाड़ा था, मैंने गलती से पर्चा फाड़ दिया, भुट्टो से बोल दिया। यूं खान ने दूसरा चले, जिसने भी कहा था, दोनों में से किसी एक ने बकवास की थी, सही बोला था? ये बताएं। नहीं बकवास नहीं सर, उन्होंने सही कहा। ओह रियली? अच्छा, मर्दाना कमजोरी थी, अब नहीं आई पाकिस्तान। ये किधर से आप मिला रहे हैं? आप क्यों कंफ्यूज हैं? आप पूरी दुनिया पे आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं?
कौन सा हाथ? आप क्यों इतने जज्बाती हुए? क्यों आपने ये बोला कि मेरा हाथ कांपा? मेरे जज्बाती क्यों हुए? भट्टी साहब, ये मेरा हाथ आप क्यों जज्बाती हुए हैं? मैंने एक सवाल किया, आपने उसका जवाब दिया। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। भट्टी साहब, मैंने अच्छा मुझे बताइए। सुने पहले ये बताएं, थोड़ा सा आगे आते पहले बताएं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने ठीक कहा था? जी सर, थोड़ा सा हम आगे घास खा लेंगे जी सर। ठीक कहा था? सर मैं कह रहा हूँ कि आगे आइए, हम इस पे घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी राय का एहतराम है और मेरे इसी तरह आप भी उम्मीद है कि मेरी राय का एहतराम करेंगे। मैंने आपके सामने कुरान का मुकदमा रखा है, आपने कहा ये रियलिस्टिक नहीं, खुदकुशी है। नहीं सर, मुझे आपकी राय का एहतराम है। मेरी राय नहीं सर, अल्लाह ताला का हुक्म है। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो इस वक्त मेरे सामने रखा, मुझे उस राय का एहतराम है। आप कोई लेफ्ट राइट ना जाएं। अच्छा सर, आपने क्यों कहा था? अच्छा वैसे आपने क्यों कहा था? मैं इस पे आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं अपने भी सामने मुआशरे में 65% खवातीन जाहिल होती हैं। 95 सर, 95 95% खवातीन जाहिल होती हैं। 65 किसने बोला? ये 95 कर लें। क्यों 95? आपने प्रोग्राम पूरा देखा? जी देखा। तो प्रोग्राम तागूत के ऊपर प्रोग्राम था सर। तागूत क्या चीज है? प्रोग्राम तागूत के ऊपर था। तागूत क्या चीज है? अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ऐसा निजाम जो आपने खुद अपनी तरफ से सही मान लिया हो, जो अल्लाह का ना हो, और आप उसके ऊपर चलने से पाकिस्तान जिसकी वजह से आप इतनी सोच में पक्की बैठ गए। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि 78 साल हो गए हमें, नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम हम ढूंढने लगे हैं, तो जो इस्लाम असल है वो मिलता नहीं है। जमहूरियत असल ढूंढने लगे हैं, वो नहीं मिलती। पाकिस्तान पाकिज़गी ढूंढने लगे, नहीं मिलती। वजह मैंने आपसे कहा कि अगर डेफिनेशन गलत होगी, पहला बुनियाद की ईंट गलत होगी, जितनी मर्जी बड़ी इमारत बन जाए सब गलती पे होगी। इन्होंने इस्लाम की डेफिनेशन, मैंने आपसे कहा दीन का मतलब मजहब ले लिया इन्होंने, बस ये मसला है। अभी कुरान का तर्जुमा खोलिए अभी मोबाइल में, और जहां दीन लिखा अल्लाह ने, ठीक है, और वहां देखें दीन का मतलब उर्दू में इन्होंने क्या लिखा है? दीन का मतलब ईमान लिखा हुआ है। और है क्या? दीन का मतलब निजाम है, बस ये फर्क है। सोचिए जरा। हाँ, निजाम और ईमान। ठीक, तो बनती है ये बात करने की तरफ कि निजाम को ईमान लिखो, तो कुछ सोचें तो सही क्या हो रहा है। तो बच्चों ने फिर वही सूफीज़्म में पीली उड़ाने हैं ना, पीली उड़ाने हैं ना फिर ऐसे लोगों ने, तो यही हुआ बस। अच्छा सर, सिर्फ खवातीन क्यों कहा था? नहीं सर, मैंने ऐसे पूछा था पूरा प्रोग्राम देखा आपने कि नहीं? आपने नहीं देखा? नहीं, मैं सिर्फ एक जुमले पे मैं बता रहा हूँ, 95% अवाम जाहिल है, 95% लोग जाहिल हैं, 95% हमारी कौम जाहिल है इस मामले। ये तो कॉन्टेक्स्ट था कि दीन वाहिद निजाम है जिसमें औरतों के हकूक मिलेंगे। दीन में आप जीरो हैं। आपको वो बंदा आता है जुमे का, जिसने खुतबा सुना था और कुछ नहीं सुना था, आगे वो एक हदीस चिपका था, उसको मुफ्ती समझती है और वो कहते हैं इस्लाम में औरत के हकूक कोई नहीं। ये आपकी हालत है जो आपके सर पे पड़ी है। दीन में तो सबसे ज्यादा हकूक है। कैसे पता आपको सर? पढ़ा आपने इसलिए ना, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं पता होगा सर। और वो ये कहेगा नहीं इस्लाम में नहीं हकूक, तो वो जाहिल होगा ना फिर। अच्छा सर, ये लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सर आपको जवाब मिल गया? लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सेकुलर साइकोलॉजी, इसकी क्यों तनकीद करते हैं इस पे? सेकुलर साइकोलॉजी कुछ नहीं होता सर, मैंने आज तक सेकुलर साइकोलॉजी का पहली बार सुना है। कोई लफ्ज ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सेकुलर किसी के साथ भी लगा दो, सेकुलर फिजिक्स, हाँ, तो फिर वो फिजिक्स सेकुलर तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, ये आपने सुना ही नहीं जिंदगी में? नहीं, मतलब सेकुलर का लफ्ज नहीं सुना मैं भी। अच्छा, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, हाँ, क्या मैंने कहा फेमिनिस्ट तो मैं हूँ, वो तो हमारा दीन फेमिनिज्म का, औरतों को हकूक देना फेमिनिज्म है सर। हाँ। और क्या फेमिनिज्म? लेकिन हम क्यों मगरब से क्यों मुतासर होते हैं? क्यों आपको लगता है कि मैं मगरब से मुतासर? मैं कुरान की आयतों को सुना, मगरब से मुतासर ऐसी आयतें सुनाता है जहां की बातें करता है। हम लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने। अच्छा, हम सब मगरब से सर, ये हमारी नफ्सियाती स्ट्रक्चरिंग है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही अपने से ऊपर के ताकतवर बंदे के, जो आप पे गालिब आ गया हो, मगलूब कर दिया उसने, आप उसके दीन से मुतासर, उसके सिस्टम से मुतासर। आपने कभी कहा था कि फेमिनिज्म मगरबी साजिश है? आजकल का फेमिनिज्म 100% मगरबी साजिश है। आजकल जो डेफिनेशन दी जा रही है फेमिनिज्म, आज की डेफिनेशन क्या है? कि औरत को एज अ कमोडिटी प्रेजेंट होना, एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंट होना औरत की शायान शान है। इसको जरा मजीद आसान लफ्जों में। देखिए, मैं एक दफ्तर में 10 बंदे काम करते हैं, आपके पास काम करते हैं, कभी आप शक्ल सूरत जिस्म देख के नहीं उसे प्रमोट करेंगे, आप उसकी अकल देख के, काम देख के प्रमोट करेंगे, मेरिट होगा उसका। ठीक है, तो अगर एक बंदे को बताई जाए कि बेटा जब तक तू बंद ठन के दफ्तर में जाएगा प्रमोट, उसका मतलब ही होता है कि भैया ये कहाँ होता है सर? हमारी नफ्सियात में होता है सर ये। ठीक है, मैंने तो जहाँ देखा मेरे साथ तो इर्द गिर्द खवातीन मेरिट पे आती हैं। बिल्कुल सर, आपका अपना एक मामला है ना जो आप मेरिट पे। ये कहाँ देखा कि बंद ठन के आने वाले प्रमोट हो जाती हैं? मैंने नहीं, दुनिया की नंबर 3 इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स है सर, यहाँ देखा है सर, बड़ी पिक्चर में देखा है सर। आप क्या पूरी दुनिया ये हजारों के बाद सर बनना संवरना ब्रांड भी तो है। मेरे जो कपड़े पहने ये भी ब्रांड है, जो मेरे हाथ में कागज है इसका भी एक ब्रांड है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरी तरक्की की वजह है। मैं भी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बन, इसका मतलब बनाना जाएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ सर। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बन संवर के आओ तो आपको प्रमोशन मिलेगी, तरक्की कर। यहाँ तक कि आप लड़कियां अपनी सीवी के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाना शुरू हो गई कि मेरी शक्ल देखे इंटरव्यू के लिए कॉल आई, इसलिए तस्वीरें लगाती। तो आप क्या समझ रहे हो कि क्या जरूरत है? मर्द किस लिए लगाते हैं? कौन सा मर्द आपने तस्वीरें लगाते थे? क्या तस्वीरें लगती हैं सर, सीवी पे तस्वीरें। आप ये बताइए तस्वीर क्यों लगाई जाती है? वो मर्द तो लड़कियों को देखा देखी लगा रहे हो। मेरा एक सीवी, उस पे मेरी तरफ आपका काम टीवी कैमरे का है ना, आपने कॉल सेंटर का एजेंट रखा, उसकी तस्वीर क्यों रखनी है आपने? हैरत की बात है, मुझे आपको इस तस्वीर पे क्या एतराज है? सर मुझे एतराज है कि ये क्यों डिसाइड हो रहा है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए? सर कहाँ होता है, मुझे बताएं तो सही, कोई मिसाल दें। बट साहब आप मैं एक ही प्लान रख सकते हो और हम भी पाकिस्तानी है सर। मैं आपको बताऊं मिसालें कंपनियों के नाम लेना शुरू करूं जो कि लड़कियों को रखते इसलिए कि कंपनी का मोराल हाई रहेगा, खूबसूरत लड़कियां रखो। क्या हो गया आपको बट साहब? आप किस टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं? आप किस टीवी चैनल पे? जी, तो आप पूछ के देखिएगा एचआर से या उनसे लड़कियों से आप पूछना किस किस किस्म के रवैये से काम करते हैं। सर नॉट हमारे दो चीजें, एक तो हमारे जियो में मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि किसी की शक्ल सूरत देखकर उसको
रखा गया हो और प्रमोट भी किया गया। हाँ वाकई हाँ हाँ डेफिनेटली। तो फिर आपकी और साइंस फिजिक्स के लॉज अलग हैं, आपके लॉज अलग हैं। ये फिजिक्स नेचुरली पॉसिबल। और ये मामला है सर फिजिक्स का, मतलब कि मैं अभी ग्लास नीचे फेंकूंगा तो नीचे ही गिरेगा ना। आप कह रहे नहीं मेरे दफ्तर में नीचे नहीं गिरता, ये है फिजिक्स के लॉज अलग है, आपके लॉज अलग है। सर आप हद हो गई है, यानी आपने ये तय कर लिया जो आप सोचते हैं वही। मैंने तय नहीं किया सर, मैंने स्टडी किया है साइकोलॉजी की तरफ, तो आई मैं वाकई में स्कॉलर हूं सर। अभी आपने उधर मैं वाकई स्कॉलर हूं साइकोलॉजी में। आपने अभी मुझे कहा कि मुशाहिदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एनेक्डोटल कहते हैं इसको। एनेक्डोटल का मतलब होता है कि मैं सर आपको अपनी सुनना बंद कर दिया। एनेक्डोटल होता है कि एक दफा का वाकया उठा के मैं ले आऊं और कहूं ये तुम्हारी सारी फाइंडिंग्स और मुशाहिदे गलत। ऐसा नहीं होता, सैंपल लिया जाता है। सैंपल बड़ा जरूरी करना बेहतरी होती है कि क्वेश्चन के प्रूव करने के लिए, कंक्लूजन ड्रा करने के लिए। ज्यादातर लोगों में, ज्यादातर कंपनीज में आदमी औरतों को उनकी शक्ल की वजह से हाई रैंक देते हुए, हालांकि अगर शक्ल अच्छी हो ज्यादा रैंक देते हैं और अगर शक्ल ना अच्छी हो तो उतना हाई रैंक नहीं देते। ये ज्यादातर कंपनीज का डेटा हमारे पास है। आप कह रहे मेरी कंपनी में ऐसे नहीं होता। साहब आपने ये मैंने नहीं कहा। आपने पूछा आप किस चैनल में काम करते हैं, मैंने कहा इसमें। आपने कहा वहां ये नहीं होता, मैंने कहा कि वहां बिल्कुल ऐसा नहीं होता। 100 से ऊपर तादाद है आपके दफ्तर में लोगों की। जी हाँ, तो बस फिर सर आपका मुशाहिदा जरा सा कम है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं एज अ स्कॉलर ऑफ साइकोलॉजी कि ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ हो चुका है कि या तो आपका पूरा का पूरा पैटर्न उन 100 प्लस 100 मर्द है ना, उनका पैटर्न अलग है और पूरी दुनिया का पैटर्न कुछ और है। तो आप मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे इदारे में शक्ल सूरत देखकर समर कराने वालों को तरक्की नहीं मिलती, मेरिट नहीं मिलती, ऊपर नहीं ले जाए। आपका वो इदारा है सर, इसमें शक्ल सूरत ना हो तो सबको जॉब ही नहीं मिलनी चाहिए ना। मीडिया है ना सर, कैमरे में क्या होता है, हद होती है उस सिर्फ इस बुनियाद पे टैलेंट होता है। टैलेंट हो तो तब हो ना। सर आप मर्दों की बात करें, मैं खवातीन की बात करें। मैं खवातीन की बात। आप कह रहे हैं खवातीन पे सर बगैर टैलेंट के खवातीन स्क्रीन पे बैठ सकती हैं। बगैर टैलेंट की खवातीन, ज्यादातर बगैर टैलेंट की खवातीन जो है ना, जो स्क्रीन पे, जो ज्यादातर खवातीन स्क्रीन पे नजर आएंगी वो ज्यादातर बगैर टैलेंट की बैठी हुई है। ठीक है, जो स्क्रीन वाली है, जो कम खवातीन है, जो ज्यादा टैलेंट वाली है, वो इसलिए आसमान में सितारे की तरह चमकना शुरू कर देता ना, क्योंकि शरह कम होती है। आप कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो स्क्रीन पे टैलेंटेड हैं, दैट्स व्हाट यू से। हां अल्लाहु अकबर सर, भट्टी साहब सर कुछ आप मुझे मायूसी की होगी सर। सवाल मायूसी पैदा नहीं होता, जो लोग स्क्रीन पे हैं वो सब टैलेंटेड है। अभी कह रहे हैं सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आप टैलेंट जो नहीं वो तो फेड आउट हो जाता है सर। आता कैसे है स्क्रीन पे? मैं भी आ गया था, मेरे में टैलेंट। आप लड़की नहीं है, आप टैलेंटेड लड़की कभी कैमरे पे आती है? सर बहुत सारी आई। और क्यों आती है? क्यों आती है? नाक पतली होती है ना, रंग गोरा होता है, किसी आती है? कैसी बात करते हैं? अच्छा, और किसी आती है टैलेंट नहीं होता उसमें, तो किसी कैमरे पर उसको? सर एक ने पढ़ा हुआ है, जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, उसने कोर्स किया हुआ है, वो एंकरिंग में आता है, वो न्यूज कास्टिंग। भट्टी साहब आपने जो बात भी की है वो साइंस के खिलाफ है। आप कह रहे हैं हमारी कंपनी में जियो में मर्द औरतों को अट्रैक्शन की नजर से देख नहीं सकते। पता नहीं कौन सा ये मर्दाना कमजोरी है यहाँ पे। ठीक है, पहले नहीं आती। सर आप दूसरी चीजों को ले जा रहे हैं सर। बात सुने गौर से, जो नेचुरल लॉज है ना उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। मैं आपसे सिंपल सादा सा पूछ रहा हूँ, एक सिंपल और सादा सी बात कर रहा हूँ कि अब हमारी बात हो रही फेमिनिज्म से चली थी, मगर सर मैं तो फेमिनिस्ट हूँ सर। मैं तो औरतों को कहता हूँ कि औरतों को ताकत मिलाओ, औरतों को पैसे बनाने चाहिए, औरतों को सियासत और इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। आप तो बिल्कुल खिलाफ है सर। किसने कहा? आप तो जो औरत कहीं लग रहा है कि ये संवर करके आई है, ये इसकी खूबसूरती की वजह से जगह मिली है, ये किधर आई है? आपने भी कहा आपका फिजिक्स लॉ कह रहा है। हाँ, तो मैं ये दो चीजें ठीक है किया आपने। पैसे बनाने के लिए आपने बन समझने का ताल्लुक निकाला। अभी आपने कहा बन ठन कर। और मैं अच्छा, मेरी इस बात से कौन सी चीज कॉन्ट्रडिक्ट की है? यही की है ना कि आप कहते हैं आप बड़े फेमिनिस्ट हैं, पैसे बनाओ। आप खेत मिट्टी फेमिनिस्ट हैं, आप तो उनके खिलाफ हैं। पैसे बनाने पे और इन्फ्लुएंस बनाने पे। और 7.5 लाख का क्या फिगर बोला सर? मेरे पास जो मेरी IMS की जो मूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, IMS इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, ये वॉलंटियर्स में 68% औरतें हैं सर। जो दीन सीखती हैं, सिखाती हैं, और वो सारे बन ठन के आती हैं और खूबसूरत इसलिए रखी हुई हैं आपने। सर एक की भी शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो वीडियो में नहीं आती, समझ रहे? अच्छा, तो इस खवातीन है ना, तो बाकी मार्जिन नहीं देते जो आप जिनकी आपने शक्ल नहीं जिनकी देखी है वो बाकी बुरी हैं। मैंने कब कहा कि आपने बताया, आपने मुझे चैलेंज। मैंने आपसे कहा है कि ज्यादातर लोग जो खवातीन जो टीवी पे हैं, आपने कहा वो सारी टैलेंटेड। मैंने कहा ज्यादातर टैलेंटेड नहीं है, सारे मर्द टैलेंटेड है। नहीं, मर्दों की बात आपने करनी है तो वो एग्जैक्ट सेम फार्मूला लगेगा। हाँ, तो फिर मगर मर्द को शक्ल के ऊपर एक मैं आपका हॉकी में, अब तो टीमें हमारी सारी हैं, उसमें कोई टैलेंट के बगैर रह सकती है खातून? हॉकी या क्रिकेट में या किसी भी हॉकी मेन स्ट्रीम हो जाएगी ना, तो पाकिस्तान में तो लड़के क्रिकेट टीम में सर्वाइव किया शक्ल की बुनियाद पे। आप लड़कियों की बात कर रहे हैं। हमने 20 साल अफरीदी को क्रिकेट खिलाई, उसकी शक्ल की वजह से फैन क्लब टिकट बिकते थे, परफॉर्मेंस अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया। और उसका इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज्यादा था। अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया। ज्यादातर मैच उसको नहीं मिलने चाहिए थे, अगर उसकी फैन फॉलोइंग ना होती तो पीसीबी उसको निकाल देता। अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया। मैंने आपको सर आप जो जितना मर्जी एंगल से एक और बताएं, कोई एक दो और। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा, मर्द अगर कर सकते हैं तो औरतों की 2-4 मर्द बता देना, 2-4 मर्द बता दें तो शायद अफरीदी हो गया, शक्ल की वजह से खेल गया, वरना उसको इतना मैच नहीं मिलने चाहिए थे। नंबर 2 सर ये बताएं, इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो उस शक्ल के ना होते तो उनको उतने वोट पड़ते जितने वोट पड़े? सच में बताएं, शक्ल की वजह से पड़ते। और क्या शक्ल कोई वोट नहीं पड़ा उनको? अच्छा, शक्ल की वजह। आप ये बताएं, शक्ल की वजह से कोई फायदा नहीं उनको, बाकी उनकी स्ट्रगल। सर मैंने कब कहा स्ट्रगल नहीं है सर? मैंने आपको कुछ और बात किया, जान नहीं देता। ना इधर मैंने आपसे सारी इधर रुकिएगा, प्लीज रुकिएगा सर, प्लीज रुकिए। मैंने वो दुखती रही शक्ल की वजह से उसने शौकत खाना बना लिया, शक्ल की वजह से नंबर बनाया, वर्ल्ड कप शक्ल की वजह से उसने यूं गोरों को शक्ल दिखाई और वर्ल्ड कप तेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। उसने उसकी खुदा ना खास्ता अल्लाह ने उसकी शक्ल अगर खराब होती तो उसका वो वाला करिश्मा ना होता, मान ले मुदस्सर नजर उसी के
के साथ खेलता था, ब्रायन लारा ने 10,000 रन बनाए हैं, वो शक्ल उसकी तो फिर नहीं इमरान खान जैसी। तो उसको क्या करूं मैं सर? उसको कौन से प्राइम मिनिस्टर की आप वोट डाले? ब्रायन लारा और इमरान खान मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे। सर आप एक चीज को अच्छा जान नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, मैंने आपको ही पता, मुझे ही पता, मैंने ये नहीं कहा कि वो शक्ल की वजह से, मैंने उसको आपको, मेरी और आपकी सिर्फ ये भट्टी साहब, मैंने आपसे कहा है एक बंदा वन ऑफ आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह हैंडसम है, स्मार्ट है। क्यों कहते हैं? इससे क्या होता है? नहीं, इसकी वजह से सारा नहीं, किसकी वजह से सारा उससे सर। मैंने आप नहीं सर, आप जान नहीं करते सर, आप एक वीडियो देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर इमरान खान के साथ उतने हैंडसम और खुश शक्ल ना होते तो उतने और ना पड़ते जितने पड़ते। आपने कहा था कि इस्राइल को तस्लीम करने वाला इस्लाम से खारिज हो सकता है, होना चाहिए, क्यों हो सकता है, क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आप आगे चल के जो भी तस्लीम करेंगे इस्लाम से खारिज होंगे। तो मैंने फतवा नहीं कभी दे सकते, इनको इस्लाम ने तो दुनिया से खारिज करना चाहिए, इस्राइल को एक्सेप्ट करेंगे। कम उम्र की शादी आज के बढ़ती हुई जना के काबिल अमल हल है, नहीं कहा था ये मैं इसलिए मैं पूछ, आपने कहा था एक अपनी बड़ी दिलचस्प मिसाल अगर आपने दी है कि मरियम नवाज के जलसे में 3 घंटे पहले लोग आ जाते हैं, जबकि मौलवी साहब के खुतबे के वक्त एक बंदा भी नहीं आता। कहा था सर मुहावरे में चारों लफ्ज है, मैंने कहा इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम, अल्ताफ हुसैन के जलसे में पहले लोग आए होते हैं, 3 घंटे बैठे रहते हैं, जुम्मे के खुतबे में हम आखिरी तक में क्यों पहुंचते हैं सर? क्योंकि वो निजाम रेलेवेंट बात नहीं करता, काम की बात नहीं कर रहा होता, जो बिजली पानी काम की बात है ना, मेरी नौकरियों के ऊपर मेरे मसाइल काम की बात है, ये निजाम की बातें। अदलिया इस्लाम का इदारा है, पाकिस्तान का इदारा नहीं है खाली, पुलिस इस्लाम का इदारा है, इसके बारे में जब जुम्मे के लेक्चर होंगे तो लोग जुमेरात को बैठे हुए होंगे, समझ रहे हैं? तो ये काम करते हैं ना, मरियम नवाज हो गया, इमरान खान हो गया, जो भी हो, ये निजाम के वो है, व्यापार है। क्या आप नहीं समझते कि सर आपकी जबान और गुफ्तगू मजीद तफरीक पैदा कर रही है, मजीद तकसीम पैदा कर रही है, मजीद इबाम पैदा कर रही है? जुबान और तफरीक, जुबान और गुफ्तगू तो मेरी तफरीक अल्लाह करे, इसको तफरीक नहीं बोलते, इसको फुरकान बोलते हैं। फुरकान मतलब नहीं, फुरकान तफरीक से, फुरकान होता है फर्क, दो चीजों को स्प्लिट कर देने वाला, हक और बातिल को स्प्लिट कर देना। इसकी गुफ्तगू मेरा और आपका काम है, आप नहीं करे फुरकान तो आपसे अल्लाह की कसम सवाल होगा कि आपको अल्लाह ने माइक को मतवा दे दिया। मैं फुरकान में तफरीक है ना, अपने तफरीक इलादा कर रहे हैं। कुरान का दूसरा नाम फुरकान है क्योंकि ये तफरीक करता है, हक और बातिल की तफरीक करता है। तकसीम पे आ जाइए, तकसीम क्या मतलब? अभी आता हूँ जुबान पे आता हूँ, जैसे अभी तो जुबान वाला जवाब मेरा लंबा है, ये मैंने छोटा जवाब इसलिए दिया, आपको पता चले कि ये हक और बातिल मिला के नहीं करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिटरली ये एग्जैक्ट सेम आयत बोली है कि हक और बातिल मिला ना देना। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, आपस में मिला ना देना, इनको तफरीक करो इनके अंदर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे उन स्कॉलर से शिकायत है और वो भी दीनी शिकायत है कि भाई तुम दीन के नाम पे नहीं करते। कहते थे यार मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, मैं पाकिस्तानियत और वतनियत का कार्ड खेलता हूँ, पाकिस्तान हमारा, मैं पाकिस्तान के लिए जान देने को अपनी वो समझता हूँ, दीन की वो जरूरत समझता हूँ, तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है? बंगाली भी करते हैं, इंडियन भी करते हैं, अफगानी भी करते हैं, ईरानी भी करते हैं। इस्लाम में ये नाम है काम कि मैं किसी मुल्क के लिए जान दूं। इस्लाम तो आई चीज के खिलाफ था। इस्लाम ने तो नहीं कहा 57 मुल्क बनाना, इस्लाम ने तो जमीन अंतर बोला था ना, इकट्ठे हो जाओ, हमने 57 मुल्क बनाए। अब हर मुल्क के अंदर पूरा का पूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला पूरा का पूरा जो रियल एस्टेट है, उसके सारे के सारे उसूल जो कि इज्तिमाई उसूल है रियासत के, वो अपनी 57 जगहों के ऊपर अप्लाई करने हो, तो ये तो ज्यादती और गुनाह है कि जो इज्तिमाइयत के उसूल हैं वो हम जुजियात के अंदर पाकिस्तान के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था रियासत का, तो हमारी रियासत बन गई, मतलब पूरे 57 के 57 एक मुल्क होना चाहिए, पूरी दुनिया एक मुल्क होना चाहिए। सर कुरान पाक पूरी दुनिया के लिए यूज़िहु अला दीन कुल्ली, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारा ये दीन पूरी दुनिया के ऊपर, कुल तमाम सिस्टम्स के ऊपर तुम्हारा सिस्टम होना जरूरी है। ये अल्लाह ताला के, और अब है नहीं तो क्या करें? 4 काम करें, इसके लिए वो मूवमेंट शुरू किया IMS की। पहले IMS फिर बोल दी इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, और ये आप इसका मेन क्या मकसद है? इसका मकसद है 4 सतूनों के ऊपर मुसलमानों को तैयार करना। सबसे पहले मोरल कैपिटल बनाना कि सही और गलत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2 मेंटल कैपिटल बनाना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये कुरान पाक के और सीरा के फहम के थ्रू वो वाले इन लोगों को तालीम देना जो बेसिक PhD डॉक्टर भी शर्माए इनके आगे, ठीक है। इनके लिखे हुए किताबचे और इनके रिसाले, उनकी क्वेश्चन और पेपर दुनिया में पब्लिश होंगे। तकलीफ फिर आपने एक लफ्ज बोल दिया कि वो भी शर्माए। मैं ये भी शर्माए, आप अपने बयानात में बहुत सख्त PhD भी शर्माए, मसालाना और टकराव पर मबनी ज़बान है। PhD भी शर्माए, आप अगर कहते हैं कि ये उससे सबसे बेहतर लगे, PhD भी शर्माए। सर ये नस्ल का मुहावरा है, बड़ा खूबसूरत मुहावरा है। अच्छा शर्माए, PhD भी शर्माए, किसी को जरूर आप अपनी कामयाबी से शर्माना चाहते हैं। सर ये तो मैंने बड़ा, चलो आगे बढ़े सर, एक सही और गलत का पता चले। पहला काम मोरल कैपिटल, दूसरा काम मेंटल IQ बढ़ाना। हमारा बच्चा 70 पॉइंट्स IQ में कम है रेगुलर एशकेनाजी से, 70 पॉइंट्स ऑन एवरेज। यूरोपियन IQ इस वक्त 120 में स्कोर कर रहा है, हमारा पता कितना है? 81 माशाल्लाह जी। सोचिए तो मैं के मर्सिडीज से मुकाबला नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें आप, ठीक है। अब हमने IQ तो बढ़ाना है, IQ के बगैर काम नहीं होगा। IQ नहीं होगा तो कुरान समझ नहीं आएगा, कुरान समझ नहीं आएगा तो इस तरह के लोग निकलेंगे जो आपके पीर उड़ाते फिरते हैं। हाँ जी, तो यही होता है मतलब। तीसरा है पॉलिटिकल एक्यूमेन, आपस में इकट्ठे हो जाओ। हर बंदा, अभी जो आप बात कर रहे थे जी, हर मुसलमान दुनिया में हर काम की जगह के ऊपर काम, लॉयर्स हमारे पास हो, कैम्ब्रिज के अंदर से, MIT के अंदर से साइंटिस्ट हो, बर्कली के अंदर से हो, पेन के अंदर से, जापान के अंदर से हो, यूरोप के अंदर से हो, हमारा काम मुसलमानों की लॉबी को इकट्ठा करना है। जी सर। नंबर 4 फाइनेंशियल एक्यूमेन, पैसे बनाओ। जो मैं कह रहा हूं लड़की भी पैसे बनाए, सियासत में आए, वो तब आएगा जब इसका मेंटल एक्यूमेन बना होगा। और किसके लिए आएगा? अगर मोरल एक्यूमेन तो अल्लाह के लिए आएगा, वरना तो बिलियनियर तो भी मुसलमानों में है। क्या करना मैंने उनके बिलियनियर का, वही तो कैंसिल बने हमारे। कब से आपकी ये मूवमेंट है? 3 साल हो गए सर, 3 साल हो गए। और अभी आपका जो सीनियर बैच है वो कहाँ? बैच नहीं, इस तरह नहीं हो रहा बैच, आकाश ऐसे हो सकता है क्योंकि अभी तो हम
लोग रेगुलर सेशंस के लिए बुला रहे हैं और ये सारा मुफ्त कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल फ्री। और ये सारा ऑनलाइन है सब ऑनलाइन है, क्योंकि 120 मुल्कों से मुसलमान और 120 मुल्कों से जी हाँ। अच्छा, और ये आइडिया आपको कैसे आया? सीधा से सर, जो अल्लाह के नबी ने ये 4 काम किए हमने वही करने, आपको नया दीन नहीं लेके आ सकते। और इस आप समझ रहे हैं कि इसमें उनकी जिंदगी में बेहतरी आ रही है? जिंदगी और पहले तो आखिरत में बेहतरी है ना जी। जिंदगी बेहतरी आएगी तो आखिरत जाएगी। नहीं तो राय है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो हम एग्रीमेंट में तो पैसा बनाना सर, सियासत बनाना, ताकत बनाना, जिंदगी में बेहतरी के ये 4 असूल कौन कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे के बारे 4 चीजें, तो जिंदगी में बेहतरी तो आएगी। और ये याद रखिएगा, आपकी अगर कश्ती स्ट्रांग होगी तो लोग आपकी कश्ती में आएंगे, आपकी कश्ती में सुराख होंगे तो जितनी मर्जी को अल्लाह की दावत दे, आपकी कश्ती में लोग कहेंगे ये किताब तुझे नहीं बचा सकी, मुझे कैसे बचाएगी? जी जी ठीक है। तो ये 4 कामों को काम इसको IMS बोलते हैं। तकरीबन 8 लाख के करीब मुसलमान इस वक्त इसमें रोज एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं। आज की सर नौजवान की आज की इसकी आपके तवज्जुह से इसकी मार्केटिंग मुझे फ्री है। islamicmessaging.com, बस ऐसे लिख लीजिएगा, फॉर्म फिल करें, फ्री एंट्री करें, सीखें या सिखाएं। हमें तो एक्चुअली असातिज़ा की ज्यादा जरूरत है। अगर आपको कोई भी इल्म किसी भी लेवल के ऊपर आप इस लेवल में दे सकें, हम डिग्रियां नहीं मांगते सर, भट्टी साहब मांगते हैं, हम नहीं मांगते। अगर आपको ये इल्म आता है तो आप उसका रिसर्च पेपर हमें सबमिट करवाएं, हमारा डिस्कशन फोरम की टीम उसको वेट करेगी, उसमें कोई ऐसी गलती ना हो या फिर कोई ऐसा कोई बंदा ना आ जाए कि वो जी मैं इनको बम बनाना सिखाऊंगा। मैं इतना गाँव किसी भी लेवल के ऊपर किसी को भी वो वाले लिस्ट में डाल रखे जिसके ऊपर हम खुद कंट्रोल ना रखते हो। तो आप अपना प्लीज अपना बेसिक सा पेपर फिल करें और आके काम पे लगें। शाबाश, मुसलमानों का IQ बढ़ाएं। अगर आप कुछ नहीं बढ़ा सकते तो सिखा तो सकते हैं ना, IQ तो बढ़ा सकते हैं ना। हमने आपसे पैसे मांगे ना, हमने आपसे टाइम मांगा आपका कि जी नौकरियां छोड़ दो, इस काम पे लग दो। आप नौकरी करें और अच्छी करें, आपसे बेहतर किसी और लेवल के ऊपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बंदा नहीं होना चाहिए, मगर इंशाल्लाह नौकरियों की जरूरत नहीं रहनी चाहिए आपको। बिजनेसमैन जब इकट्ठे हो तो नौकरियों की जरूरत नहीं रहती। हम इंशाल्लाह ये सब वक्त के साथ साथ इसी वक्त में आप ही नस्ल में इंशाल्लाह आप लोगों को इंडिपेंडेंट कर देंगे। islamicmessaging.com, बस आगे आपको खुद ही पता चलेगा। ये जरूर एक मरतबा विजिट कीजिएगा। और इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि वहाँ ये ना आइएगा कि बम बनाने, हालांकि जो इनकी गुफ्तगू है, जो इनका हाल है, इनको तो होने ही उस लिबर्टी में चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो हाफिज साहब ने पकड़ लिया। इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम.com पे जरूर जाएं। और मुझे भी आपने फीडबैक देना है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं भी जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा और इंशाल्लाह आपके बच्चे भी जाएंगे, मेरे बच्चे भी उधर। यू नीड टू सी, देखें IQ बढ़ाना, दीन सीखना और रेफरेंस के साथ बात करना, और सबसे बड़ी बात आपस में इकट्ठे होना, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा सर, आज के नौजवान के क्या मसाइल, 4 बड़े मसले के हैं? सबसे पहला मसला सर, दीन का लफ्ज उसको सिखाई नहीं गया, इसलिए वो समझता है कि दुनिया पूरी कर लूं, नमाजें कर लूं, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे इधर भी पिटेगा उधर भी पिटेगा, और यही हो रहा है। अगर उसको पता होता, ये 4 मैंने क्यों लफ्ज बोली, मोरल कैपिटल, मेंटल कैपिटल, अगर हमें पता होता कि भाई मेरा दुनिया में ताकत, देखें फजर पढ़ना फर्ज है जी, इतना ताकत में आना फर्ज है, उतना ही फर्ज है। वही कुरान वही आयत बता रहा है, वाइदुल्लाहु मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि ताकत पकड़ो जितनी पकड़ सकते हो। ये क्यों नहीं हमने पकड़ी, ये क्यों नहीं मर्जी से इसकी दावत हो रही? बच्चा समझता ताकत पकड़ने के लिए मुझे नमाज भी बनना पड़ेगा और दीनी होने के लिए मुझे अनायत हुसैन मौलवी बनना पड़ेगा जी, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता मैं। ये हम सबको बचपन से पट्टी पढ़ाई गई है। आप इतना पैसा बनाएंगे अंदर से गुनाह की फीलिंग आना शुरू होगी आपको जी। ये 2 नंबर इन्होंने हमारे साथ की है। ये अल्लाह ताला की आयतें डायरेक्ट कि माल बनाओ, ताकत बनाओ, मगर नहीं, उन्होंने नहीं बनानी, क्योंकि ये अहल नहीं थे। ताकत कैसे बनाते? ताकत बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्किल तो चाहिए होती है, कोई टैलेंट, कोई सेंस चाहिए होती है, कोई इल्म चाहिए होता है, वो इन्होंने सीखना नहीं था। ये है उस जवान की आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कहता है यार मैं दीन पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो दुनिया पे ताकत पकड़ूंगा। नंबर 1 जी। नंबर 2 हमारे जो पेरेंट्स हमारे माँ और बाप, वो 2 अलग अलग सेक्टर में एक इंसान की आइडेंटिटी को प्लेस करते हैं, हालांकि एक ही सेक्टर की आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझते हैं कि यार दीन सीखना तो मौलवियों के पास जाना पड़ेगा, हालांकि आपको दीन सीखने के लिए चीफ जस्टिस नवाज शरीफ, इमरान खान, पुलिस, CSS ऑफिसर, ये दीन सीखने का समय ये डाल, मगर आपको डेफिनेशन किस तरीके से पोल्यूट कर देंगे आप 2 सेक्टर में आ गए। वो तो आपने आसान सा बता दिया कि हम दीन को ईमान समझ रहे हैं, दीन निजाम है जी। अब सोचे ना इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर वही होगा कि बेदीने निजाम में जाएंगे और दीनदार खानकाह में जाएंगे। यही हुआ नंबर 3 पेरेंट्स, नहीं सर पेरेंट्स, नंबर 2 पे तफसील देना। अम्मी जब तक याद रखिएगा, माँ और बाप, अम्मी शुरू के 5-7 साल पकड़ती है, बाप 10 साल के बाद उसकी मिमिक्री करवाता कि मेरे जैसा बन। माँ शुरू की वैल्यू सेट कर देती है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग हमने जीरो कर दी है। ये कैरेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल में बनते हैं, कोई 20 साल में बनते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है। करेज पढ़ाई नहीं जा सकती, करेज तो सिखानी पड़ेगी। डुबकी नहीं देंगे तो तैरना नहीं आएगा, घोंसले से टूटा मार के बेचने में फेंकना परिंदा उड़ना नहीं सीखेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैं और आप करेज के अगेंस्ट ट्रेन हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया, मुझे कहां तक जाकर लड़ाई करनी पड़ी, मैंने आपको बता दिया, जरूरी था ताकि कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह सेट हो कि करना तो पड़ता काम। मगर करेज को अगर अल्लाह ताला ने डाली भी है करेज, वरना करेज का सवाल ना होता हमसे, ठीक है, बहादुरी का सवाल, शुजाअत का सवाल होना है कि तुमने हाथ से क्यों नहीं रोका। ये दिल में बुरा जमना इस्लाम नहीं है, हाथ से रोकना इस्लाम है। और लोगों को जो जबान है ना कि जबान से आपने बोला था, उस जबान से क्या बोलना है कि हाथ से रोको। जबान से ये नहीं बोलना कि तू बुरा आदमी है, जबान से ये बोलना है कि हाथ से रोकने की ट्रेनिंग करवाई जाए। ये है हाथ से बोलना। दिल में बुरा ये जानना है कि मैंने अपने आप को हाथ से रोकने वाला क्यों नहीं बच्चा ट्रेन किया, अपने आप को नहीं बना। ये है हाथ से रोको, या हाथ से रुकवाओ, या हाथ से रोकने के लिए प्रिपरेशन करवाओ। ये 3 लेवल्स है। नंबर 3 तो पेरेंट्स समझ आ गया कि कुछ एट्रीब्यूट्स 20 साल में बने शुरू अभी। देखिए रेपिस्ट 20वें साल में रेप करता है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस उसका 4थे साल स्टार्ट हो चुका होता है। 20वें साल में वो इर्तिकाब करता है,
काम, उसका जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसको चौथे पांचवें साल में शुरू होता है। जी ठीक है। सो इसी तरीके से ये तो रेप है ना, बुरी काम है। अच्छे कामों के भी कुछ औसाफ होते हैं, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो खूबी पलते पलते बनते बनते 10 5 8 साल की, वो अम्मियों को बताना जरूरी है कि भाई ऐसे नहीं होगा कि तुमने यूट्यूब के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ लिया तो तुम एक अच्छी मां बन गई हो, सही मां बन गई हो। तुम्हें काम तो करना पड़ेगा और खून पसीना निकालना पड़ेगा, बच्चा कहीं तब कहीं जाके अली बिन अबी तालिब बनेगा, तब कहीं जाके उमर खत्ताब बनेगा। वरना क्या होगा, इस आर्मी की, इस इमरान खान की, नवाज शरीफ की बातों को जस्टिफाई करके बैठेंगे कि यार हमसे सवाल नहीं होगा। आपको पता है फलस्तीन में वाकया हुआ तो सबसे पहला फतवा पाकिस्तान ने दिया कि हमसे सवाल ही नहीं होगा फलस्तीन का। यार कुछ शर्म आया करो, हमसे सवाल तो ये होना तो चाहिए यार, नहीं कुछ कर सकते थे तो कुछ करने की तैयारी तो कर लेते। हमारे यहाँ तो फतवा आया था अब जिहाद फर्ज हो गया। सर दोस्त 1.5 साल बाद आया था तो था ना। अच्छा, तो 1.5 साल जितने बच्चे मेरे थे वो उसका सवाल नहीं होगा, होना चाहिए ना। तो याद हो मुफ्ती जिन्होंने उम्रें गुजारी है, मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दे दिया था जिहाद फर्ज है, तो वो तो मानना पड़ेगा आपको कि फिर जिहाद फर्ज था ना। तो क्यों नहीं किया जिहाद, अगर फतवा आ गया था तो? क्योंकि दीन अलग चीज है, दुनिया अलग चीज है, कोई फिक्र फाका ही नहीं है। नंबर 4 सर, अकेले में मुझे अकेले में इस्लाम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुनिया के सामने मैं कर लेता हूँ, मुझे अकेले में मोमिन होना जरूरी हो गया। मैं अगर अकेले में तन्हाई में खलवत में मोमिन नहीं होना तो दुनिया के सामने तो हर खबीस का बच्चा मोमिन की एक्टिंग कर सकता है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द अडल्टहुड। ये ना माँ बाप का काम है, ना बेशक उन्होंने किया हो, ना आर्मी का काम है, ना सिविल का काम है, ना गवर्नमेंट का काम है। अकेले में तो आप अकेले हैं, यू आर अलोन। ना हाफिज मुनीर साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना शिवाजी राज यूनाइटेड नेशन, ना इसराइल, ना फलस्तीन। आप अकेले कमरे में, यू बेटर बी परफॉर्मिंग इन योर सॉलिट्यूड एट द लेवल ऑफ मोरालिटी, जिस लेवल के ऊपर आप पब्लिक में मोरालिटी करते हैं। ये स्टेज लानी है मेरे जैसे और आप जैसे मर्द औरत को। अच्छा, ये आप इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब पे आपका मैंने सुना जी, आपने कहा कि उन्होंने कोई तौहीन मजहब नहीं किया, कोई किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन नहीं की। जी बिल्कुल, उन्होंने तो ईसाइयों के बारे में ये बात की कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फलां बिलीफ रखते हैं, तो इसमें तौहीन मजहब, तौहीन रसालत कैसे हो सकती है? इसमें ये तो हो सकता है कि हवाला गलत है या हवाला ठीक है। हाँ, वो समझ लें, हवाला गलत है, समझ लें। तो अभी हेट क्राइम बनता है सर ईसाइयों के बारे में, ईसाइयों के बारे में हेट क्राइम होगा, हेट स्पीच दफा 349। तो ये है। तो क्यों ऐसा हो जाता है कि बंदा जो सर, उस बंदे ने 4 दफा इंजीनियर साहब पे मुकदमा किया हुआ, जिसने ये वाला किया है पहले भी। जी, ये वो बंदा है जिसको मैं हैरान हूँ, जज ने मुकदमा में ले लिया, उसको तो पता है, तू तो आ जाता है इंजीनियर पे एफआईआर काटने। दिस इज द सेम मैन जो पिछली एफआईआर इसके नाम से दर्ज हुई है 2 साल पहले की, और 4 मरतबा हुई। नामी, हाँ 4 से भी ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा है इसकी। ये वही बंदा जिसने किसी और जिले का बंदा आगे इस जिले में आके एफआईआर कटवा रहा है। सोचे क्या तो अपने जिले में करते, तो मेरे घर क्यों आ रहा है? कैसे हो सकता है सर, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मेरी तो जान कुर्बान, बच्चों की कुर्बान के एक मजहबी स्कॉलर जो दरूद पढ़ के बात शुरू कर। बेटा मैंने आपकी बात नोट किया, अल्लाह ताला कायम रखे। आप बार बार जब भी अल्लाह के नबी की बात करते हैं, उनका नाम आते ही आप कहते हैं मेरी जान और मेरे माँ बाप की जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। माशाल्लाह, यू एक्चुअली मीन दैट, राइट? माशाल्लाह, डेफिनेटली। तो जब कुरान कहता है तो आप कहते हैं ये क्या बात है, हम माँ बाप बर्बाद है, अपने बच्चे बर्बाद है? नहीं सर, नहीं। ये क्या बात की आपने एप्पल को ऑरेंज से मिक्स? ये कैसे? एक देखिए, एक है निजाम, नहीं, एक अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, ये उसके बाद एक हुकूमत, उसके बाद एक निजाम, उसके बाद एक दुनिया। इस तरह नहीं होता, मैंने आपको कहा था इस तरह नहीं होता। आज आप कहते हैं अल्लाह के नबी हमारी जान भी कुर्बान, वो किस तरह? टेक्निक तो नहीं है ना, वक्त आए तो हम कुर्बान करेंगे। सर वक्त आए ना, ये कौन सा वक्त आए? इस तरह थोड़ी होता है कि आप जहाज़ दा मुंह उधर करो, तेल पाओ, मिसाइल उधर करो, ट्रम्प साहब का फोन आएगा, बुरशद क्यों? सर इस तरह होता नहीं है, इस तरह कम से कम 400 दफा हुआ है पिछले 20 25 30 सालों में सर। टोनी ब्लेयर के साथ ऐसे हुआ है, जॉर्ज बुश के साथ ऐसे हुआ है, जॉर्ज बुश सीनियर के साथ ऐसे हुआ है, बिल क्लिंटन के। बताऊं एक एक नाम बताऊं, सारे वाकयात की तफसीलें खोलनी पड़ेंगी। नहीं सर, मुझे ये बताइए। बताता हूं ना, बताता हूं। आप कारगिल का मैंने आपको नहीं बताया, कारगिल का बता दिया। कारगिल में क्लिंटन ने बुलाया नवाज शरीफ को, और क्लिंटन ने उंगली के इशारे से धुतकारा। आपने देखा था वो? मैंने तो देखा था, आप भी देख ले, सब देख ले कि निकलो इधर से, तुझे मना किया, वापस बुला फौजी। बुलाई है इसने मुझे, मरवाई ना हमारे फौजी, इसने मरवाई ना इसने फौजी। मानते हैं कि नहीं? क्यों बुलाई वापस? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन एल्स एक्सेप्ट अमेरिका। मान गए ये लोग। और फिर आप कहते हैं कि उधर मुंह करो जहाज का। तो मैं और आप तो नहीं है ना प्रॉपर्टी में, तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हूं, आप अल्लाह की प्रॉपर्टी है सर। कैसी बात? ये कैसी बात है? इस्लामी बात है सर। मतलब क्या मतलब? आप बताओ कैसी बात है जो आप करते हैं? मैं तो इस्लामी बात कर रहा हूं, आप कौन सी दीन की बात कर रहे हैं? दीन है सर, इससे क्या सेंस पे खड़ा है, एक मंतक पे खड़ा है। अच्छा, पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो 313 बंदे क्यों लड़ गए थे फिर? सेंस आप किताब सर देखे ना, 8 तलवारें थी, 9 नेज़े थे, 3 ऊंट थे, 2 घोड़े थे। हाँ, बताएं क्यों लड़ गए थे सेंस के खिलाफ? सर कमाल करते हैं आप। किधर? मैंने नहीं कमाल किया, अल्लाह के नबी ने कमाल किया, और कमाल पूरी दुनिया को दिखाया कि अल्लाह की मदद जब आती है ना, तो फिर सेंस कुछ नहीं होती। ये बताएं खैबर वैली में बताइए क्यों भेजा था अकेले? फतह के लिए। क्यों? वो कौन सी सेंस है सर? उन्होंने रात को कहा था कि जिसको सवेरे झंडा दूंगा। किस साइंस पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह दे दिया कि आप कह रहे थे कि उनकी फिरासत से ऊपर तो कुछ नहीं। हाँ तो मैं मानता हूँ, मेरे नबी की फिरासत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दिफा किया, पूरा खंदक भी खोदी उन्होंने। क्यों खंदक खोदी थी? जी, तो मैंने भी कहा सेंस ना सर, मैं भी कह रहा। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक में अली बिन अबी तालिब को अकेले भेजा, 313 बंदों के साथ लड़ाई कर ली। खंदक क्यों खोदी थी? बदर में, उहद में क्यों शिकस्त हुई थी? सर मैं एग्जैक्टली वही आर्गुमेंट दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी का हिस्सा निकाल रहे हैं उसमें से। नहीं, आपने फरमाया और बदर का जिक्र किया। आपको मैंने कहा खैबर में शिकस्त क्यों नहीं हुई अकेले अली बिन अबी तालिब को? उहद में कैसे शिकस्त हो गई हमें? मैंने कहा खंदक क्यों खोदी? उस वक्त भी मेरा आर्गुमेंट है क्योंकि अल्लाह की एज इज बात नहीं मानी गई जी, बस बगैर साइंस लड़ाए, आंखें बंद करके मान लाए बस। सर खंदक क्यों? क्योंकि अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म दिया हुआ है बस।
आप हर जगह साइंस लगा रहे हैं। मैं भी कहता हूँ साइंस सर, मैं साइंस और मैथमेटिक्स की बातें कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। सोर्स कोड मेरा स्कूल का नाम है, पैसे लेता हूँ उसके, स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, सैकड़ों टीचर्स रोज 13-14 क्लासेस डेली होती है। मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, मुझे ही पता सर कुरान पाक सेंस की बात करता है। मगर सर जब वक्त आ जाए ना, जब आपको पता हो कि सर ये बेगैरत हुए हैं, वो मानना पड़ेगा, ये सिर्फ बेगैरत हुए, सेंसिबल नहीं हुए। आप समझ रहे हैं इनको पाकिस्तान की फिक्र है नवाज शरीफ को? यू एक्चुअली बिलीव दैट? अच्छा, कितने साल के थे जब अदीम हाशमी साहब की वफात हुई? वो छोटा था, कितनी एज थी? 16-17 साल था। जितनी छोटी थोड़ी थी तो उससे क्या होता है सर? यानी वाले साहब के साथ माशाल्लाह जी सर, मेरा काफी वक्त हुआ। अब्बा की कोई आज गजल तो सुना है? सीरियसली इस बात पर आप इस पर करेंगे? हाँ मैं सुनाता हूँ, सुने बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। गजल है, खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम। खेतों पे आग बन साहब बदल, खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम, दोज़ख का इस जमीन पे अजाब आए तो है कम। वाह सर पर हर एक शख्स के एक एक आफताब, वाह, सर पर हर एक शख्स के एक एक आफताब, हर रोज मिसले रोजे हिसाब आए तो है कम। कम दस्ते हवस छिदेगा कहाँ खारे नर्म से, दस्ते हवस छिदेगा कहाँ खारे नर्म से, नेजा भी कोई जेरे गुलाब आए तो है कम। कम थोड़ी बात स्पेशल आती है सर, ये स्पेशल हमारा दोनों का एक जैसे ताल्लुक आदमी साहब से, ही इज द फादर टू बोथ ऑफ अस। कोई शक नहीं। तो आपके लिए शेर सर, तेरा लिखा करेगा यहाँ क्या असर अदीमी, तेरा लिखा करेगा यहाँ क्या असर अदीमी, या जिब्राइल लेके किताब आए तो है कम। वाह वाह, मैंने कुरान सुनाया जो जिब्राइल लेके आए। आप मुझे यहाँ के हाफिज की और नवाज शरीफ की लोकल सियासत, ये सबको आप कहें ये सेंस है कुरान के है ना, यहाँ पे वो वाली चीज अप्लाई नहीं करनी मैंने। अच्छा मुझे ये कोई दो चार ना वो रोमांस भरे शेर वो क्या था, बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। रोमांस कहाँ है सर? बहुत, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वाह, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है, फिर चांद सा क्या, चांद सा क्या। बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। वाह, हर एक घर की तलाशी हो रही है, हर एक घर की तलाशी हो रही है, न जाने आंधियों का खो गया क्या। वाह, बड़े रंगीन सपने आ रहे हैं, अदीम इस नींद से अब जागना क्या। वाह वाह, बड़े दोबारा बोलिए। बड़े रंगीन सपने आ रहे हैं, अदीम इस नींद से अब जागना क्या। और एक उनका कमाल का शेर है, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर में बैठे बिछड़ के तुझसे ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर में बैठे हुए। सर मुझे आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है, क्योंकि आप अदीम हाशमी के बेटे हैं, इससे ज्यादा कि आप साहिल नदीम हैं। आपकी अपनी भी कमाल की एंट्री है, लेकिन जो अदीम हाशमी साहब है ना, कमाल के इंसान थे, कमाल के शायर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। सर बहुत खुशी हुई मिलकर आपसे। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, साहिल अदीम भाई ने किस तरीके से इरशाद भट्टी हफ़िज़हुल्लाह ताला का मुकाबला किया और उनको मुंह की खानी पड़ी, उनके हर हर सवाल का जवाब दिया और उनकी उस दुखती रग पे पांव रख दिया जो ये इनके साथ होना ही यही चाहिए था। ये उलमा कराम के पास जाके उनके वीक पॉइंट पे पांव रखते थे। तो साहिल अदीम भाई ने भी यही किया कि इनके तमाम वीक पॉइंट पे ना, साहिल अदीम भाई ने इरशाद भट्टी के तमाम वीक पॉइंट जो उनसे ना वो सबके सामने ला दिए। ये होता है एक साइकोलॉजिस्ट, ये होता है एक बयान करने वाला बंदा, ये होता है टक्कर का बंदा। मुझे ये पॉडकास्ट देख के बहुत मज़ा आया। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये पॉडकास्ट देख के कैसा लगा। अच्छा लगा है तो माशाल्लाह लिख दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें किसका पलड़ा भारी लगा आपको, इरशाद भट्टी का या साहिल अदीम भाई का। मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।